సార్ చూడండి సార్ 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 చూడండి సార్ ये वही औरत है ना? बॉडी कहाँ पे है? मेरा नाम है अनुदीप, 2019 यूपीएससी टॉपर। मैंने आईएएस की जगह आईपीएस को चुना। आखिर मैं सिंघम और गब्बर सिंह वाली जनरेशन से हूं। ऑफिस में कागजों पर साइन करने से ज्यादा मैं डिपार्टमेंट में अपनी छाप छोड़ना चाहता था। जब मैं तेलंगाना कैडर के लिए चुना गया तो मैं ढेर सारे सपनों के साथ इस गांव में 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए आया। पुजारी ने मंदिर के कलश में उसकी आत्मा को छुपा कर रखा है। ये बात वो दुष्ट शक्ति जान गई थी। उसने अपनी आत्मा वापस पा ली। आत्मा तो उसे मिल गई, लेकिन वो आत्मा बिना शक्ति की थी। शक्ति पाने का एक ही रास्ता था, 3 बलिदान। इस केस को ले लेना बेटा, काजू कतली रसगुल्ले खाए 4 दिन हो गए। ठीक है, सीआरपीसी 482 के तहत पिटीशन दाखिल कर देते हैं। आधार कार्ड दीजिए। जल्दी तो कहीं ये इरादा न बदल दे। हमारे पिताजी का नाम है दोरे पांडी। पूरा नाम बताइए। ये दोरे पांडी। तेनमपेटे में कहाँ रहते हो? एल्डम्स रोड। अरे बाप रे, दोरे भाई की बेटी हो। कहाँ है बोलो? वहाँ पर है। देखो, जहाँ तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं वही शादी करो, इसी में तुम्हारी भलाई और हमारी। वो देखो तुम्हारे पापा आ गए, वो समझाइए। जाओ 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 जाओ, आराम से, कल आ जाना। छोड़िए मुझे। चल, क्या कर रहे हैं आप? दामाद को ड्रमस्टिक की तरह फेंक दिया। उसका नाम सेल्वी है। उसका नाम अकेली रेलवे ट्रैक पर चलती हुई उसके हाथ में कुछ है, लेकिन वो कोई सामान नहीं है। वो है एक सिर, खून से लथपथ, और उसकी आंखों में कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एक खालीपन, जैसे उसके अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका हो। और वो सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। हर कदम एक साथ आसपास खड़े लोग जम जाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो जिसे देखना वह नहीं चाहिए था। यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको अंदर तक हिला देने के लिए बनी हुई है। यह कहानी है ओडेला 2 की, लेकिन इसे सिर्फ एक हॉरर फिल्म मत समझ लेना। शायद यह आपकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है, क्योंकि यह कहानी डर से कहीं ज्यादा गहरी है। यह कहानी है उस अंधेरे की जो बाहर नहीं, इंसान के अंदर पलता है। जब इस कहानी का पहला अध्याय सामने आया था, मतलब कि ओडेला रेलवे स्टेशन, तो लोगों ने उसे एक गांव की कहानी समझा था, एक अपराध की कहानी, लेकिन असल में वो सिर्फ एक दरवाजा था उस दुनिया का जहां अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई सिर्फ इंसानों के बीच नहीं, बल्कि आत्माओं के बीच भी लड़ी जाती है।
और अब दूसरा अध्याय खुलता है तो हम एहसास करते हैं कि जो खत्म हुआ था वो असल में खत्म हुआ ही नहीं था, वो बस रूप बदल चुका था। तेलंगाना का एक छोटा सा गांव ओडेला, जहां जिंदगी कभी साधारण हुआ करती थी, अब डर की छाया में जी रही है, क्योंकि एक नाम, एक इंसान या शायद एक आत्मा अभी इस गांव को छोड़ने को तैयार नहीं है। तिरुपति, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक अपराधी नहीं था बल्कि एक अभिशाप बन चुका है। उसकी मौत के बाद भी उसका खौफ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कहानी अधूरी रह गई थी और अधूरी कहानियां हमेशा वापस आती हैं। गांव वालों ने सोचा उसे दफना देने से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, एक ऐसी गलती जिसने मौत को भी चैन से सोने नहीं दिया। उन्होंने उसके शरीर को जलाने के बजाय सील कर दिया, और यही वह पल था जब एक इंसान एक दुष्ट आत्मा में बदल गया। 6 महीने, बस 6 महीने, और फिर वो वापस आया, लेकिन इस बार वह इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे शक्ति बनकर जिसे रोका नहीं जा सकता, और उसकी वापसी सिर्फ एक शुरुआत थी। गांव में फिर से वही डर, वही खौफ लौट आया, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब एक सिर्फ वह लोगों को मारता नहीं था, वह लोगों के अंदर घुस जाता था, उनके शरीर को अपना बना लेता था और फिर उन्हीं हाथों से वही पाप करवाता था जो उसने अपनी जिंदगी में किए थे। नई नई दुल्हनें जो अपने जीवन की शुरुआत करने आई थी, उनके लिए यह गांव मौत का दरवाजा बन चुका था। शादी की पहली रात जो हर लड़की के लिए सबसे खूबसूरत पल होता है, वही उनके लिए आखिरी बन रहा था, और यह सब कोई इंसान नहीं, एक आत्मा कर रही थी। यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं रहती, यह एक असहज कर देती है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बुराई सिर्फ बाहर होती है या फिर वो हमारे अंदर भी कहीं छुपी हुई है। गांव के लोग जो कभी एक दूसरे का सहारा थे, अब खुद एक दूसरे से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगला कौन होगा, कौन उस आत्मा का शिकार बनेगा और कौन उसका जरिया। लेकिन हर अंधेरे के बीच कहीं ना कहीं एक रोशनी होती है, और इस कहानी में वो रोशनी भैरवी ने दी है। भैरवी मतलब तमन्ना भाटिया का यह रूप सिर्फ एक किरदार नहीं, एक शक्ति नहीं, एक ऐसी शक्ति है जो हर डर से विश्वास में पैदा होती है। भैरवी जो कि इस रूप में हम सभी को एक नागा साधु का किरदार निभाती हुई नजर आती है। तमन्ना भाटिया का यह किरदार काफी किरदारों से अलग है। इससे पहले हम सभी को कोई भी मूवी में इस किरदार में वह नजर नहीं आई है जो कि इस मूवी में देखने को नजर आती है। भैरवी जिसने बचपन में ही दुनिया छोड़ दी थी, जिसने अपना जीवन तपस्या को समर्पित कर दिया, जिसने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि वह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक माध्यम बन चुकी है उस दिव्यता का जो उस दुनिया को संतुलन में रखती है। जब वह ओडेला में कदम रखती है तो यह सिर्फ एक एंट्री नहीं होती, यह एक संकेत होता है कि अब कहानी बदलने वाली है। उसका पहला कदम, उसके पहले शब्द और उसकी पहली नजर सब कुछ यह बता देता है कि अब डर अकेला नहीं है, उसके सामने कोई और भी खड़ा हो चुका है। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली, क्योंकि सामने सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक विचार है, एक ऐसी बुराई जो इंसान के सबसे कमजोर हिस्से को पकड़ती है, और यही इस कहानी को खास बनाता है। यह सिर्फ अच्छा या बुराई की लड़ाई नहीं, यह विश्वास और डर की लड़ाई है, यह आस्था और अंधविश्वास की लड़ाई है। जहाँ एक तरफ लोग मंदिरों में उम्मीद ढूंढ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग फकीरों और तांत्रिकों के पीछे भाग रहे हैं। और इसी बीच एक और दिलचस्प किरदार सामने आता है, अल्लाह बख्शू उर्फ मुरली शर्मा का यह रूप इस कहानी में एक अलग ही गहराई जोड़ता है। एक ऐसा इंसान जो धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर ज्ञान को समझता है, जो यह जानता है कि असली शक्ति किसी एक धर्म में नहीं बल्कि उस विश्वास में होती है जो इंसान के दिल में होता है। और यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहती, यह एक सोच बन जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डर और गहरा होता जाता है। तिरुपति की आत्मा अब सिर्फ लोगों को मार नहीं रही, वह इस गांव को एक जेल में बदल रही है, एक ऐसी जगह जहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। वह एक सीमा खींच देता है
एक ऐसी रेखा जिसे पार करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी उसे पार करता है वह जिंदा नहीं रहता। अब ओडेला एक गांव नहीं, एक कब्रिस्तान बन चुका है, जहां लोग जिंदा लेकिन जी रहे हैं। और इसी घुटन के बीच एक उम्मीद फिर से जन्म लेती है, एक बच्ची जिसकी सांसें टूटे रही हैं, और उसके पिता जो उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन रास्ता बंद है, दुनिया बंद है और समय खत्म हो रहा है। यही से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां हर फैसला, हर कदम एक जोखिम बन जाता है। और भैरवी अब सिर्फ एक साध्वी नहीं, एक योद्धा बन चुकी है। उसकी लड़ाई अब सिर्फ एक आत्मा से नहीं, बल्कि उस डर से है जो पूरे गांव को जकड़ रखा है। और यही से कहानी की असली खोख बनती है। लेकिन यही सवाल यह है कि इसमें जीतेगा कौन? सवाल यह है कि इंसान अपने ही डर से जीत पाएगा या नहीं। क्या आस्था उस अंधेरे को हरा पाएगी जो इंसान के अंदर घर बना चुकी है, या फिर यह अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा? यह कहानी सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसे महसूस करना पड़ता है। हर सीन, हर आवाज, हर खामोशी आपको उस दुनिया में खींच ले जाती है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं है। और यही वजह है कि जब यह कहानी शुरू होती है तो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, एक अनुभव बन जाती है। एक ऐसा अनुभव जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि असली डर आखिर में है या फिर नहीं, बाहर है या फिर हमारे अंदर है। और इसी डर को अंदर से जागरूक करने के लिए निर्देशक अशोक तेजा द्वारा यह मूवी बनाई गई थी, मतलब कि ओडेला 2, जो कि अशोक तेजा द्वारा निर्देशित और संपत नदी द्वारा लिखित 2025 में रिलीज हुई एक तेलुगु भाषा की भारतीय अलौकिक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ साथ हेमा पटेल, वशिष्ठ एन सिम्हा मुख्य भूमिका में देखने को नजर आते हैं। और डी मधु और संपत नदी द्वारा निर्मित हम सभी को सौंदर्य राजन द्वारा छायांकित और बी अवनीश लोकनाथ द्वारा संगीतबद्ध यह फिल्म देखी गई थी। यह जो मूवी है सन 2022 में आई ओडेला रेलवे स्टेशन का ही सीक्वल है। मूवी काफी अच्छी थी, लोगों ने इसको काफी सपोर्ट भी किया था। और ये जो मूवी है सिनेमाघरों के बाद OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी थी। तो दोस्तों आइए आपको बता देते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को एक स्टोरी का डिटेल रिव्यू की बताऊंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी को अपने फैमिली या बच्चों के साथ बैठकर देख सकते हो या फिर नहीं। और दोस्तों बात करेंगे तमन्ना भाटिया जी के उस किरदार की जो कि इससे पहले शायद ही हम सभी को किसी मूवी में देखने को नजर आया हो। एक नागा साधु का किरदार, एक ऐसा किरदार जो कि मूवी में 4 चांद लगा देता है। मूवी में चाहे कुछ याद रहे या फिर ना रहे, पर उनका ये किरदार लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना चुका है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बताते हैं मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी का जो अनुमानित बजट था वह 25 करोड़ के आसपास का रखा गया था। और दोस्तों 25 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के मामले में दिल को नाखुश किया था। मात्र 7 करोड़ का इस मूवी ने कलेक्शन किया था। लगभग 7 से 7.5 करोड़ का ये मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कर पाई थी, कमाई कर पाई थी। और ये जो मूवी है बॉक्स ऑफिस के मामले में काफी फ्लॉप भी रही थी। और दोस्तों जैसे ही मूवी सिनेमाघरों के बाद OTT पर आती है, लोगों को यह अपनी तरफ खींच लेती है, खासकर हिंदी ऑडियंस को, जो कि एक अलग ही फिल्म इस मूवी को बताते हैं और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। ये जो मूवी है Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। वहां पर आप इस मूवी को अगर वॉच करना चाहते हो तो अपने फैमिली के साथ आप इस मूवी को वॉच कर सकते हो, क्योंकि मूवी काफी अच्छी है। ये केवल एक हॉरर मूवी नहीं, बल्कि यह उन कहानियों को प्रेरित करती है जो कि अलौकिक शक्तियों को बताती है। तो दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं इस मूवी में उन किरदारों के बारे में जो कि देखने को नजर आते हैं अपने नाम के साथ और किस किरदार के साथ। तो दोस्तों तमन्ना भाटिया जी जो कि इस मूवी में मेन रोल हैं, वह भैरवी के रूप में देखने को नजर आती हैं। हेमा पटेल जो कि राधा के रूप में है, और राधा के पति जो कि तिरुपति के रूप में वशिष्ठ एन सिम्हा है, जो कि हम सभी को पहले पार्ट से ही बरकरार देखने को नजर आते हैं। और उन्होंने इस मूवी में मतलब कि ओडेला 2 में एक तो एज अ विलन की भूमिका निभाई है और एक दुष्ट आत्मा के रूप में अपनी भूमिका को किया हुआ है। वहीं पर दोस्तों मुरली शर्मा जो कि एक मुसलमानी बाबा के रूप में उर्फ अल्लाह बख्शू के किरदार में मूवी में देखने को नजर आते हैं। उन्हीं के साथ साथ दोस्तों श्रीकांत अयंगर जो कि पुजारी के रूप में देखने को नजर आते हैं। और उन्हीं के साथ साथ दोस्तों राहुल रवि जो एक वेंकटेश के रूप में और कृष्ण
वेणुगोपाल जो कि गुरु के रूप में, और पूजा रेड्डी बोरा जो कि यामिनी के रूप में देखने को नजर आती हैं। और भी काफी सारे किरदार हैं जो मूवी में एज अ लीड रोल देखने को नजर आते हैं और अपने किरदार को काफी अच्छी तरीके से निभाते हैं और लोगों को अपनी तरफ खींचते भी हैं। अब दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के प्रोडक्शन के बारे में और इस मूवी की कास्टिंग के बारे में। तो दोस्तों मार्च 2024 में फिल्म निर्माता संपन्न नदी ने सोशल मीडिया पर निर्देशक अशोक तेजा के साथ अपने दूरी थी वह 1 मार्च 2024 को वाराणसी पर शुरू हुई थी और जून में भाटिया को लेकर एक महत्वपूर्ण एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी, जिसके लिए उन्होंने कठोर प्रशिक्षण और पूर्वाभ्यास किया था। जुलाई में रामोजी फिल्म सिटी में बनाए गए ओडेला मन्नल्ला मंदिर के सेट पर क्लाइमैक्स की शूटिंग की गई थी, इसमें मुख्य कलाकार और 800 कनिष्ठ कलाकार शामिल थे। अक्टूबर 2024 में फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और पोस्ट प्रोडक्शन में अलौकिक तत्वों को बढ़ाने के लिए विजुअल इफेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी ने फिल्म को इसकी गहन अलौकिक और हिंसक सामग्री के लिए ए रेटिंग दी थी और इसकी ड्यूरेशन कुछ 2.5 घंटे के आसपास की रखी गई थी। मतलब मूवी जो है 2.5 घंटे के आसपास की है। आपको मूवी काफी अच्छी लगने वाली है। मूवी का जो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर है वह बी अजनीश लोकनाथ जी के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि कांतारा पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं और संगीत फिल्म के अलौकिक और आध्यात्मिक विषयों को निखारता भी है, जिसमें पारंपरिक तेलुगु लोक तत्वों और भक्तिमय भावों का समावेश है। अनिरुद्ध शास्त्री द्वारा गाए गए और संपन्न नदी द्वारा लिखे गए गीत यमुलादा राजन्ना को हैदराबाद में एक प्रचार कार्यक्रम में रिलीज किया गया, जो ओडेला मन्नल्ला स्वामी की दिव्याबा को दर्शाता है। एक अन्य गीत गिया गिया जॉय ऑफ ओडेला फिल्म के लॉन्च के बाद रिलीज किया गया, जिसने फिल्म के उत्सवपूर्ण और सांस्कृतिक माहौल को और भी बढ़ा दिया था। मूवी में कोई गाने नहीं हैं जो कि आप सभी को खींचें। मूवी केवल स्टोरी बेस है, एक अलौकिक थ्रिलर एक्शन के ऊपर, जिसमें मूवी में कोई हीरो नहीं है बल्कि एक हीरोइनी है उर्फ तमन्ना भाटिया, जो कि अपने खास किरदार से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और लोगों को अपनी तरफ प्रेरित भी करती है। उनका जो किरदार है नागा साधु का और मूवीज में से हटके किरदार निभाया है। किसी मूवी में उन्होंने ऐसा किरदार नहीं निभाया जो कि ओडला 2 में रखा गया है। तो एज अ मेन रोल वह मूवी में काफी अच्छी लगती हैं और लोगों को काफी पसंद भी आती हैं। दोस्तों ओडला 2 मूवी जो है 17 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी और फिल्म जो है 8 मई 2025 से अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हुई थी। तो अगर आप इस मूवी को वॉच करना चाहते हो, एक एक्शन थ्रिलर अलौकिक थ्रिलर देखकर, तो आप इस मूवी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर अपने परिवार के साथ बैठकर वॉच कर सकते हो। आप सभी को जो मूवी है काफी अच्छी लगने वाली है। पर दोस्तों देखने से पहले आइए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार इस मूवी की जो स्टोरी है वह कैसी है। डिटेलिंग के साथ ब्रेक डाउन करते हैं और आपको बताते हैं कि इस मूवी की जो कहानी है वह कैसी है। क्या आप सभी को अंत तक सीट पर बांधे रखती है या फिर नहीं? क्या आप सभी को अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखनी चाहिए या फिर नहीं? आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी की कि आखिरकार इस मूवी की जो स्टोरी है वह कैसी होने वाली है। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छात्रा से, वहीं से जहां पर मूवी का पहला पार्ट खत्म हुआ था, मतलब कि ओडला रेलवे स्टेशन की कहानी खत्म हुई थी। वहीं से इस मूवी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। अब दोस्तों बात करें कि अगर आपने इस मूवी को पहले पार्ट को नहीं देखा है तो क्या आप डायरेक्ट इस मूवी के सेकंड पार्ट को देख सकते हो? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मूवी के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप डायरेक्ट इस मूवी के सेकंड पार्ट को देख सकते हो। आप सभी को काफी पसंद आएगा और आप सभी को ये स्टोरी है जो समझ में आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट इस मूवी के सेकंड पार्ट को वॉच कर सकते हो। दोस्तों आइए बताते हैं कहानी कहाँ से शुरू होती है। कहानी में हमको दिखाया जाता है कि एक स्कूली छात्रा को रेलवे ट्रैक पर चलते हुए दिखाया गया है, जो मानो किसी प्रेत बाधित व्यक्ति की तरह लग रही हो और राधा का सिर लिए हुए है और वह पुलिस स्टेशन की ओर जाती है, जिससे सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। तेलंगाना के ओडेला गांव में एक सीरियल रेपिस्ट और हत्यारे तिरुपति की खौफनाक विरासत उसकी पत्नी राधा
के हाथों उसके सिर कलम किए जाने के बाद भी कायम है। उसकी फांसी के बाद गांव वाले उसके बुरे प्रभाव से डरकर समाधि शिक्षानामा की रस्म अदा करते हैं, जिसमें उसके शव को दाह संस्कार करने की बजाय सील कर दिया जाता है। इस अनुचित अंतिम संस्कार के कारण तिरुपति की आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती और वह एक प्रतिशोधी दुष्ट आत्मा में बदल जाती है। 6 महीने के बाद गांव में आतंक फैलाने के लिए वह वापस लौट आती है। उसकी आत्मा पुरुषों को अपने वश में कर लेती है और नई दुल्हनों को अपना निशाना बनाकर उनके साथ बलात्कार करके हत्या कर देती है। और यह जो सिलसिला है काफी टाइम तक चलता रहता है, जिससे ओडेला गांव में फिर से डर और खौफनाक के माहौल फैल जाता है। वह गांव के पंडित और अपने वश में कर लेता है और दुल्हन के साथ उसकी शादी की रात बेनमी से बलात्कार और हत्या कर देता है और गांव के सरपंच को भी अपने वश में करके दूसरी दुल्हन की शादी की रात, जो कि एक मक्के की खेत में हुई थी, उसी तरह से क्रूरता और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को अंजाम दिलवाता है। जैसे जैसे गांव में अलौकिक शक्तियों का खतरा बढ़ता जाता है, ग्रामीण तिरुपति की हत्या के आरोप में जेल में बंद रही राधा के मार्गदर्शन मांगते हैं। राधा, जो कि तिरुपति की पत्नी होती है और उसको हत्या के आरोप में वह जेल में बंदी रही थी, वह अपनी बिछड़ी हुई बहन भैरवी के बारे में सभी गांव वालों को बताती है और कहती है कि वह अब एक शक्तिशाली नागा साधु है और भगवान शिव की भक्त है, जिसने बचपन में ही आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के लिए घर छोड़ दिया था। शिव शक्ति के नाम से प्रसिद्ध भैरवी भगवान शिव के दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए 110 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है और एक पवित्र सर्प की सुरक्षा में तपस्वी जीवन व्यतीत करती है। बहुत मिन्नतें करने के बाद वह ओडेला आने का फैसला करती है और फिल्म के अंतराल से ठीक पहले भैरवी ओडेला पहुंच जाती है। उसका नाटकीय आगमन होता है, जहां पर कुछ निर्दोषी गायों को पीट पीट कर मारने की कोशिश कर रहे शराबी और क्रूर पुरुषों को पीटती हैं और संभवतः उन्हें मार भी डालती हैं, जिससे ओडेला के ग्रामीण भी मुक्ति की आशा जाग जाती है। वह आत्मा के उत्पाद का सामना करती है और वह उजागर करती है कि तिरुपति की दुष्ट शक्ति गांव के पुरुषों को अपने अपराधों को जारी रखने के लिए उकसा रही है। एक स्थानीय मुस्लिम बाबा अल्लाह बख्शू की सहायता से, जो विचित्र रूप से हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देता है और उनका गहन ज्ञान रखता है, भैरवी आत्मा के प्रभाव को कमजोर करने के लिए अनुष्ठान करती है और कथा, शिव तत्व और दिव्य ऊर्जा के विषयों पर प्रकाश डालती है और भैरवी को व्यवस्था बहाल करने के लिए नियत एक पौराणिक शक्ति के रूप में चित्रित करती है। ओडेला की स्थिति एक रिपोर्ट करने के लिए शहर से कुछ पत्रकार आते हैं। वे गलती से तिरुपति की समाधि पर अपना ड्रोन उतार देते हैं और दिन में वहां पर कुछ लोग गांव के पहरा दे रहे थे, जो कि उनको ड्रोन वापस ले जाने पर भगा देते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, वह लोग अपना ड्रोन लेने वापस आते हैं और समाधि के चारों ओर लगे कटीले तारों से वह कट जाते हैं और समाधि पर खून बहने लगता है, जिससे तिरुपति की आत्मा जागृत हो जाती है और आत्मा भैरवी के पास बलात्कार करने के इरादे से जाती है। हालांकि पवित्र नाग उसकी रक्षा करता है और उसे बचा लेता है। भैरवी और तिरुपति के बीच गांव के बाहरी इलाके में झड़प होती है, जिसके अंत में दोनों एक दूसरे को धमकी देकर चले जाते हैं। जैसे जैसे युद्ध तीव्र होता जाता है, भैरवी को अंधविश्वासी ग्रामीणों को एकजुट करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो आत्मा के भय और जादूगरों और फकीरों पर विश्वास के बीच फंसे हुए हैं। तिरुपति की आत्मा आतंक का बवंडर मचा देती है, जिसमें वह एक भयावह विश्वरूपम अभिव्यक्ति भी शामिल है, जिससे गांव तबाही के कगार पर पहुंच जाता है। वह प्रकट करता है कि उसने शैतान की पूजा की है और वह अब 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश को नियंत्रित कर सकता है। वह ओडेला के चारों ओर एक ऐसी सीमा खींचता है जिसमें कोई भी जीवित प्राणी, मनुष्य, पशु या पक्षी जो उस
रेखा को पार करता है उसे बेरहमी से मार डाल जाता है। वह किसी को भी स्कूल, अस्पताल या काम पर जाने से मना करता है। कहता है कि कोई भी फसल नहीं उगेगी। ओडेला को कब्रिस्तान में बदलने की कसम खाता है। हालांकि एक ग्रामीण की बेटी को गंभीर अस्थमा है, जो कि ओडेला के बाहर स्थित अस्पताल तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन पार नहीं कर सकती। वे सभी लोग गांव के भैरवी के पास उसे ले जाते हैं, जो कहती है कि उसकी बहन राधा, जो जेल से रिहा हो चुकी है, उस बच्ची की जान को बचा सकती है, क्योंकि राधा तिरुपति की पत्नी थी और भैरवी के अनुसार जो विवाह का बंधन होता है, शादी का बंधन होता है, उससे मजबूत कोई भी बंधन दुनिया में नहीं होता। राधा सज धज कर तिरुपति की समाधि पर जाती है ताकि उसका ध्यान भटका सके, जबकि भैरवी लाउड स्पीकर पर ओम नमः शिवाय का जाप करती है ताकि उसकी आत्मा कमजोर हो जाए, जिससे रेलवे लाइन कमजोर हो जाए और वह जो लोग हैं वह उसको पार कर सकें। परंतु एक रेतीला तूफान शुरू हो जाता है और बिजली की तार कट जाती है। ठीक उसी समय जब अस्थमा से पीड़ित लड़की का पिता रेलवे लाइन पार करने वाला ही होता है, उससे लाइट स्पीकर पर जो प्रसारण होता है ओम नमः शिवाय का, वह बंद हो जाता है और तिरुपति की जो आत्मा होती है वह प्रकट हो जाती है। वह लड़की के शरीर में प्रवेश करती है और राधा का सिर काट देती है और उसे लेकर रेलवे ट्रैक पर पुलिस स्टेशन तक ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग में मूवी की देखा था और पिछली फिल्म मतलब पार्ट 1 ओडर रेलवे स्टेशन में देखा था। यह दृश्य इस फिल्म की शुरुआत में भी दिखाया जाता है, जो कि हम सभी को पार्ट 1 की भी याद दिलाता है। जब राधा के शरीर को जलाया जा रहा था, तब तिरुपति की आत्मा भैरवी के सामने प्रकट हुई। उन्होंने भैरवी से कहा कि यदि वह ब्रह्मचर्य और भगवान शिव के प्रति अपनी शक्ति भक्ति को त्याग कर उनसे विवाह कर लेती है और उनका शरीर सौंप देती है, तो वे गांव को बख्श देंगे, क्योंकि वह जो होता है तिरुपति की आत्मा होती है, वह उसको पाना चाहता है भैरवी को, और उसके सामने यह शर्त रखता है कि अगर वह उसको अपना लेती है, उसके शरीर को दे देती है, तो वह गांव वालों को बख्श देगा। और कोई रास्ता ना देखकर भैरवी इस बात को मान जाती है और उन्होंने भैरवी से कहा था कि वह दुल्हन का वेश धारण करके उसके पास आए। गांव वालों ने इसे रोकने की कोशिश की और कहा कि वह कोई भगवान नहीं है, लेकिन भैरवी अपनी बात पर अड़ी रही। वेश धारण करने से पहले ही उसने स्थानीय मुस्लिम बाबा मुरली शर्मा को ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा था और हाथ के इशारे से उसने कपोल मोक्ष का संकेत दिया, जिसे प्राप्त करने से तिरुपति की आत्मा नश्वर संसार से मुक्त हो जाएगी। जब तिरुपति की आत्मा एक स्थानीय व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके भैरवी का बलात्कार और हत्या करने जाती है, जब गांव के उत्सव को आयोजन होने के कारण बाबा और कुछ अन्य लोग तिरुपति के शव को देखकर निकालने लगते हैं, तिरुपति को एहसास होता है कि भैरवी ने कुछ योजना बनाई है और वह उसे ओडेला मन्नला स्वामी मंदिर के सामने फेंक देता है, जहां उत्सव चल रहा था, और कहता है कि सब देखेंगे कि वह उसके साथ क्या करता है। वह 110 करोड़ बार जाप को पूरा करने में लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है, जिससे तिरुपति क्रोधित हो जाता है और बार बार उस पर बेरहमी से हमला करता है। अंत में जब भैरवी को केवल एक मंत्र पूरा करना बाकी होता है, तभी वह बेहोश हो जाती है, क्योंकि तिरुपति की जो आत्मा होती है वह उसे काफी ज्यादा प्रेरित करती है, काफी ज्यादा पीटती है और क्रूरता उस पर दिखाती है। एक बहादुर युवती होती है जो कि मंदिर में नंदी की मूर्ति के पास जाती है और उसके कान में कुछ फुसफुसा कर आती है। जब भगवान शिव से भैरवी को बचाने की प्रार्थना करती है, नंदी जागृत होते हैं और भगवान शिव के कहने पर भैरवी को जीवन प्रदान करते हैं, जिन्होंने ओम नमः शिवाय के अंतिम जाप के साथ 110 करोड़ मंत्रों का जाप पूरा किया था।
परिणाम स्वरूप भैरवी को 5 तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त हो गया था और भगवान शिव स्वयं उसी उपस्थिति लोगों के सामने प्रकट हुए और भैरवी को अपना दिव्य त्रिशूल प्रदान किया, जिसका उपयोग भैरवी ने तिरुपति को नष्ट करने के लिए किया था, जो ओडेला के सभी ग्रामीणों को गला घोटने के लिए दुष्ट मंत्रों का जाप कर रहा था। उसी समय बाबा और उनके साथ के अन्य लोगों ने तिरुपति के अवशेष खोद कर चिता में जला दिया, ताकि उनकी आत्मा को कपोल मोक्ष प्राप्त हो सके और वह नश्वर लोक से विलीन हो जाए। इसके बाद भैरवी अपने तपस्वी जीवन को जारी रखने के लिए ओडेला छोड़ देती है और मूवी की जो एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, मूवी के एंडिंग में हम सभी को क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो कि शायद हम उसको सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, ओडेला 3 का एक झलक, जिसमें हम सभी को दिखाया जाता है कि जिस तरीके से तिरुपति की आत्मा समाप्त हो जाती है, फिर भी उसके बाद उसी की जो साइकिल होती है वह फिर से गांव में चलती हुई दिखाई देती है, जो कि हम सभी को सीधा संकेत देती है कि तिरुपति की आत्मा अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है और वह अब भी वापस आ चुकी है। और उसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। क्लाइमैक्स काफी अच्छा है। मूवी की ओवरऑल स्क्रिप्ट, मूवी की ओवरऑल स्टोरी और मूवी की कास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। एक एक किरदार को इस प्रकार गढ़ा गया है कि जो लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बना लेता है। अशोक तेजा एज अ डायरेक्टर, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी और संपत द्वारा लिखित ये स्टोरी लोगों के दिल और दिमाग में इस तरीके से बस गई कि जो सालों साल तक उनके दिमाग में बसने वाली है। तो दोस्तों, मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि आप इस कमाल की मूवी को जाकर अपने परिवार के साथ जरूर से जरूर अमेज़न प्राइम वीडियो पर वॉच करें। आप सभी को ये जो मूवी है काफी अच्छी लगने वाली है। दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट किया जाए, अगर आप भी ओडेला 2 मूवी को वॉच करना चाहते हो हिंदी में, तेलुगु में, तो आप इस मूवी को अमेज़न प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर वॉच कर सकते हो। वहां पर ये जो मूवी है आप सभी को ऑफिशियली देखने के लिए अवेलेबल मिल जाएगी। दोस्तों, सोचो, एक ऐसा गाँव जहाँ रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाते बल्कि अपने साथ एक ऐसी खामोशी लेकर आती है जो कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती है, जहाँ हवा भी जब बहती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई कहानी अधूरी रह गई हो और वो खुद को सुनाने के लिए किसी का इंतजार कर रही हो। और फिर उस खामोशी की चीरती हुई एक लड़की अकेली रेलवे ट्रैक पर चलती हुई, उसके हाथ में कुछ है लेकिन वो कोई सामान नहीं है, वो है एक सिर, खून से लथपथ, और उसकी आंखों में कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एक खालीपन, जैसे उसके अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका हो। और वो सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। हर कदम एक साथ आसपास खड़े लोग जम जाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो जिसे देखना वह नहीं चाहिए था। यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपको अंदर तक हिला देने के लिए बनी हुई है। यह कहानी है ओडेला 2 की, लेकिन इसे सिर्फ एक हॉरर फिल्म मत समझ लेना, शायद यह आपकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है, क्योंकि यह कहानी डर से कहीं ज्यादा गहरी है। यह कहानी है उस अंधेरे की जो बाहर नहीं इंसान के अंदर पलता है। जब इस कहानी का पहला अध्याय सामने आया था, मतलब कि ओडेला रेलवे स्टेशन, तो लोगों ने उसे एक गांव की कहानी समझा था, एक अपराध की कहानी, लेकिन असल में वो सिर्फ एक दरवाजा था उस दुनिया का जहां अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई सिर्फ इंसानों के बीच नहीं बल्कि आत्माओं के बीच भी लड़ी जाती है। और अब दूसरा अध्याय खुलता है तो हम एहसास करते हैं कि जो खत्म हुआ था वो असल में खत्म हुआ ही नहीं था, वो बस रूप बदल चुका था। तेलंगाना का एक छोटा सा गांव ओडेला, जहां जिंदगी कभी साधारण हुआ करती थी, अब डर की छाया में जी रही है, क्योंकि एक नाम, एक इंसान या शायद एक आत्मा अभी इस गांव को छोड़ने को तैयार नहीं है। तिरुपति, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक अपराधी नहीं था बल्कि एक अभिशाप बन चुका है। उसकी मौत के बाद भी उसका खौफ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कहानी अधूरी रह गई थी और अधूरी कहानियां हमेशा वापस आती हैं। गांव वालों ने सोचा उसे दफना देने से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, एक ऐसी गलती जिसने मौत को भी चैन से सोने नहीं दिया। उन्होंने उसके शरीर को जलाने के बजाय सील कर दिया, और यही वह पल था जब एक इंसान एक दुष्ट आत्मा में बदल गया। 6 महीने, बस 6 महीने, और फिर वो
वो वापस आया, लेकिन इस बार वह इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे शक्ति बनकर जिसे रोका नहीं जा सकता, और उसकी वापसी सिर्फ एक शुरुआत थी। गांव में फिर से वही डर, वही खौफ लौट आया, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब एक सिर्फ वह लोगों को मारता नहीं था, वह लोगों के अंदर घुस जाता था, उनके शरीर को अपना बना लेता था और फिर उन्हीं हाथों से वही पाप करवाता था जो उसने अपनी जिंदगी में किए थे। नई नई दुल्हनें जो अपने जीवन की शुरुआत करने आई थीं, उनके लिए यह गांव मौत का दरवाजा बन चुका था। शादी की पहली रात जो हर लड़की के लिए सबसे खूबसूरत पल होता है, वही उनके लिए आखिरी बन रहा था, और यह सब कोई इंसान नहीं, एक आत्मा कर रही थी। यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं रहती, यह एक असहज कर देती है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बुराई सिर्फ बाहर होती है या फिर वो हमारे अंदर भी कहीं छुपी हुई है। गांव के लोग जो कभी एक दूसरे का सहारा थे, अब खुद एक दूसरे से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगला कौन होगा, कौन उस आत्मा का शिकार बनेगा और कौन उसका जरिया। लेकिन हर अंधेरे के बीच कहीं ना कहीं एक रोशनी होती है, और इस कहानी में वो रोशनी भैरवी ने दी है। भैरवी मतलब तमन्ना भाटिया का यह रूप सिर्फ एक किरदार नहीं, एक शक्ति नहीं, एक ऐसी शक्ति है जो हर डर से विश्वास में पैदा होती है। भैरवी जो किस रूप में हम सभी को एक नागा साधु का किरदार निभाती हुई नजर आती है। तमन्ना भाटिया का यह किरदार काफी किरदारों से अलग है। इससे पहले हम सभी को कोई भी मूवी में इस किरदार में वह नजर नहीं आई है जो कि इस मूवी में देखने को नजर आती है। भैरवी जिसने बचपन में ही दुनिया छोड़ दी थी, जिसने अपना जीवन तपस्या को समर्पित कर दिया, जिसने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि वह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक माध्यम बन चुकी है उस दिव्यता का जो उस दुनिया को संतुलन में रखती है। जब वह ओडेला में कदम रखती है तो यह सिर्फ एक एंट्री नहीं होती, यह एक संकेत होता है कि अब कहानी बदलने वाली है। उसका पहला कदम, उसके पहले शब्द और उसकी पहली नजर सब कुछ यह बता देता है कि अब डर अकेला नहीं है, उसके सामने कोई और भी खड़ा हो चुका है। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली, क्योंकि सामने सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक विचार है, एक ऐसी बुराई जो इंसान के सबसे कमजोर हिस्से को पकड़ती है, और यही इस कहानी को खास बनाता है। यह सिर्फ अच्छाई या बुराई की लड़ाई नहीं, यह विश्वास और डर की लड़ाई है। यह आस्था और अंधविश्वास की लड़ाई है, जहां एक तरफ लोग मंदिरों में उम्मीद ढूंढ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग फकीरों और तांत्रिकों के पीछे भाग रहे हैं। और इसी बीच एक और दिलचस्प किरदार सामने आता है, अल्लाह बख्शू उर्फ मुरली शर्मा का यह रूप इस कहानी में एक अलग ही गहराई जोड़ता है। एक ऐसा इंसान जो धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर ज्ञान को समझता है, जो यह जानता है कि असली शक्ति किसी एक धर्म में नहीं बल्कि उस विश्वास में होती है जो इंसान के दिल में होता है। और यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहती, यह एक सोच बन जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डर और गहरा होता जाता है। तिरुपति की आत्मा अब सिर्फ लोगों को मार नहीं रही, वह इस गांव को एक जेल में बदल रही है, एक ऐसी जगह जहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। वह एक सीमा खींच देता है, एक ऐसी रेखा जिसे पार करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी उसे पार करता है वह जिंदा नहीं रहता। अब ओडेला एक गांव नहीं, एक कब्रिस्तान बन चुका है, जहां लोग जिंदा लेकिन जी रहे हैं। और इसी घुटन के बीच एक उम्मीद फिर से जन्म लेती है, एक बच्ची जिसकी सांसें टूटे रही हैं, और उसके पिता जो उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन रास्ता बंद है, दुनिया बंद है और समय खत्म हो रहा है। यही से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां हर फैसला, हर कदम एक जोखिम बन जाता है। और भैरवी अब सिर्फ एक साध्वी नहीं, एक योद्धा बन चुकी है। उसकी लड़ाई अब सिर्फ एक आत्मा से नहीं बल्कि उस डर से है जो पूरे गांव को जकड़ रखा है। और यही से कहानी की असली खूब बनती है। लेकिन यही सवाल यह है कि इसमें जीतेगा कौन। सवाल यह है कि इंसान अपने ही डर से जीत पाएगा या नहीं।
क्या आस्था उस अंधेरे को हरा पाएगी जो इंसान के अंदर घर बना चुकी है, या फिर यह अंधेरा सब कुछ हिल निकल जाएगा। यह कहानी सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसे महसूस करना पड़ता है। हर सीन, हर आवाज, हर खामोशी आपको उस दुनिया में खींच ले जाती है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं है। और यही वजह है कि जब यह कहानी शुरू होती है तो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, एक अनुभव बन जाती है। एक ऐसा अनुभव जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि असली डर आखिर में है या फिर नहीं, बाहर है या फिर हमारे अंदर है। और इसी डर को अंदर से जागरूक करने के लिए निर्देशक अशोक तेजा द्वारा यह मूवी बनाई गई थी, मतलब कि ओडेला 2, जो कि अशोक तेजा द्वारा निर्देशित और संपत नदी द्वारा लिखित 2025 में रिलीज हुई एक तेलुगु भाषा की भारतीय अलौकिक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ साथ हैवा पटेल, वशिष्ठ एन सिम्हा मुख्य भूमिका में देखने को नजर आते हैं, और डी मधु और संपत नदी द्वारा निर्मित हम सभी को सौंदर्य राजन द्वारा छायांकित और बी अजनीश लोकनाथ द्वारा संगीतबद्ध यह फिल्म देखी गई थी। यह जो मूवी है सन 2022 में आई ओडेला रेलवे स्टेशन का ही सीक्वल है। मूवी काफी अच्छी थी, लोगों ने इसको काफी सपोर्ट भी किया था, और ये जो मूवी है सिनेमाघरों के बाद OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी थी। तो दोस्तों आइए आपको बता देते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को एक स्टोरी का डिटेल रिव्यू की बताऊंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी को अपने फैमिली या बच्चों के साथ बैठकर देख सकते हो या फिर नहीं। और दोस्तों बात करेंगे तमन्ना भाटिया जी के उस किरदार की जो कि इससे पहले शायद ही हम सभी को किसी मूवी में देखने को नजर आया हो। एक नागा साधु का किरदार, एक ऐसा किरदार जो कि मूवी में 4 चांद लगा देता है। मूवी में चाहे कुछ याद रहे या फिर ना रहे, पर उनका ये किरदार लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना चुका है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बताते हैं मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी का जो अनुमानित बजट था वह 25 करोड़ के आसपास का रखा गया था, और दोस्तों 25 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के मामले में दिल को नाखुश किया था। मात्र 7 करोड़ का इस मूवी ने कलेक्शन किया था। लगभग 7 से 7.5 करोड़ का ये मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कर पाई थी, कमाई कर पाई थी। और ये जो मूवी है बॉक्स ऑफिस के मामले में काफी फ्लॉप भी रही थी। और दोस्तों जैसे ही मूवी सिनेमाघरों के बाद OTT पर आती है, लोगों को यह अपनी तरफ खींच लेती है, खासकर हिंदी ऑडियंस को, जो कि एक अलग ही फिल्म इस मूवी को बताते हैं और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। ये जो मूवी है Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, वहां पर आप इस मूवी को अगर वॉच करना चाहते हो तो अपने फैमिली के साथ आप इस मूवी को वॉच कर सकते हो, क्योंकि मूवी काफी अच्छी है। ये केवल एक हॉरर मूवी नहीं, बल्कि यह उन कहानियों को प्रेरित करती है जो कि अलौकिक शक्तियों को बताती है। तो दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं इस मूवी में उन किरदारों के बारे में जो कि देखने को नजर आते हैं अपने नाम के साथ और किस किरदार के साथ। तो दोस्तों तमन्ना भाटिया जी जो कि इस मूवी में मेन रोल हैं, वह भैरवी के रूप में देखने को नजर आती हैं। हैवा पटेल जो कि राधा के रूप में है, और राधा के पति जो कि तिरुपति के रूप में वशिष्ठ एन सिम्हा है, जो कि हम सभी को पहले पार्ट से ही बरकरार देखने को नजर आते हैं। और उन्होंने इस मूवी में मतलब कि ओडेला 2 में एक तो एज अ विलन की भूमिका निभाई है और एक दुष्ट आत्मा के रूप में अपनी भूमिका को किया हुआ है। वहीं पर दोस्तों मुरली शर्मा जो कि एक मुसलमान बाबा के रूप में उर्फ अल्लाह बख्शू के किरदार में मूवी में देखने को नजर आते हैं। उन्हीं के साथ साथ दोस्तों श्रीकांत अयंगर जो कि पुजारी के रूप में देखने को नजर आते हैं, और उन्हीं के साथ साथ दोस्तों राहुल रवि जो एक वेंकटेश के रूप में, और कृष्ण वेणुगोपाल जो कि गुरु के रूप में, और पूजा रेड्डी बोरा जो कि यामिनी के रूप में देखने को नजर आती हैं। और भी काफी सारे किरदार हैं जो मूवी में एज अ लीड रोल देखने को नजर आते हैं और अपने किरदार को काफी अच्छी तरीके से निभाते हैं और लोगों को अपनी तरफ खींचते भी हैं। अब दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के प्रोडक्शन के बारे में और इस मूवी की कास्टिंग के बारे में। तो दोस्तों मार्च 2024 में फिल्म निर्माता संपत नदी ने सोशल मीडिया पर निर्देशक अशोक तेजा के साथ अपने दूसरे सहयोग की घोषणा की थी, जिसका शीर्षक ओडेला 2 रखा गया था। यह जो फिल्म है एक अलौकिक थ्रिलर है और ओडेला रेलवे स्टेशन की दूसरी पार्ट है। तमन्ना भाटिया को मुख्य भूमिका के लिए इस मूवी में चुना गया था और हैवा पटेल और वशिष्ठ एन सिम्हा को पिछली फिल्म से ही बरकरार रखा गया
गया था। उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में लिया गया था और अतिरिक्त कलाकारों में युवा मुरली शर्मा, शरत लोहितराज, श्रीकांत अयंगर, नागा महेश, वामसी, गगन बिहारी, सुरेंदर रेड्डी, भूपाल और पूरजा रेड्डी जैसे किरदार शामिल हैं। इस मूवी की जो शूटिंग थी वह 1 मार्च 2024 को वाराणसी पर शुरू हुई थी और जून में भाटिया को लेकर एक महत्वपूर्ण एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी, जिसके लिए उन्होंने कठोर प्रशिक्षण और पूर्वाभ्यास किया था। जुलाई में रामोजी फिल्म सिटी में बनाए गए ओडेला मन्नल्ला मंदिर के सेट पर क्लाइमैक्स की शूटिंग की गई थी, जिसमें मुख्य कलाकार और 800 कनिष्ठ कलाकार शामिल थे। अक्टूबर 2024 में फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और पोस्ट प्रोडक्शन में अलौकिक तत्वों को बढ़ाने के लिए विजुअल इफेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्म को इसकी गहन, अलौकिक और हिंसक सामग्री के लिए A रेटिंग की दी थी और इसकी ड्यूरेशन कुछ 2.5 घंटे के आसपास की रखी गई थी। मतलब मूवी जो है 2.5 घंटे के आसपास की है। आपको मूवी काफी अच्छी लगने वाली है। मूवी का जो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर है वह B अजनीश लोकनाथ जी के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि कांतारा पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं और संगीत फिल्म के अलौकिक और आध्यात्मिक विषयों को निखारता भी है, जिसमें पारंपरिक तेलुगु लोक तत्वों और भक्तिमय भावों का समावेश है। अनिरुद्ध शास्त्री द्वारा गाए गए और संपत नदी द्वारा लिखे गए गीत यमुलादा राजन्ना को हैदराबाद में एक प्रचार कार्यक्रम में रिलीज किया गया, जो ओडेला मन्नल्ला स्वामी की दिव्याबा को दर्शाता है। एक अन्य गीत गिया गिया जॉय ऑफ ओडेला फिल्म के लॉन्च के बाद रिलीज किया गया, जिसने फिल्म के उत्सवपूर्ण और सांस्कृतिक माहौल को और भी बढ़ा दिया था। मूवी में कोई गाने नहीं हैं जो कि आप सभी को खींचे। मूवी केवल स्टोरी बेस है, एक अलौकिक थ्रिलर एक्शन के ऊपर, जिसमें मूवी में कोई हीरो नहीं है बल्कि एक हीरोइन है उर्फ तमन्ना भाटिया, जो कि अपने खास किरदार से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और लोगों को अपनी तरफ प्रेरित भी करती है। उनका जो किरदार है नागा साधु का और मूवीज में से हटके किरदार निभाया है। किसी मूवी में उन्होंने ऐसा किरदार नहीं निभाया जो कि ओडला 2 में रखा गया है। तो एज अ मेन रोल वह मूवी में काफी अच्छी लगती हैं और लोगों को काफी पसंद भी आती हैं। दोस्तों ओडला 2 मूवी जो है 17 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी और फिल्म जो है 8 मई 2025 से अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हुई थी। तो अगर आप इस मूवी को वॉच करना चाहते हो, एक एक्शन थ्रिलर, अलौकिक थ्रिलर देखकर, तो आप इस मूवी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर अपने परिवार के साथ बैठकर वॉच कर सकते हो। आप सभी को जो मूवी है काफी अच्छी लगने वाली है। पर दोस्तों देखने से पहले आइए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार इस मूवी की जो स्टोरी है वह कैसी है। डिटेलिंग के साथ ब्रेक डाउन करते हैं और आपको बताते हैं कि इस मूवी की जो कहानी है वह कैसी है, क्या आप सभी को अंत तक सीन पर बांधे रखती है या फिर नहीं, क्या आप सभी को अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखनी चाहिए या फिर नहीं। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी की कि आखिरकार इस मूवी की जो स्टोरी है वह कैसी होने वाली है। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छात्रा से, वहीं से जहां पर मूवी का पहला पार्ट खत्म हुआ था, मतलब कि ओडेला रेलवे स्टेशन की कहानी खत्म हुई थी। वहीं से इस मूवी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। अब दोस्तों बात करें कि अगर आपने इस मूवी को पहले पार्ट को नहीं देखा है तो क्या आप डायरेक्ट इस मूवी के सेकंड पार्ट को देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मूवी के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप डायरेक्ट इस मूवी के सेकंड पार्ट को देख सकते हो। आप सभी को काफी पसंद आएगा और आप सभी को ये स्टोरी है जो समझ में आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट भी इस मूवी के सेकंड पार्ट को वॉच कर सकते हो। दोस्तों आइए बताते हैं कहानी कहाँ से शुरू होती है। कहानी में हमको दिखाया जाता है कि एक स्कूली छात्रा को रेलवे ट्रैक पर चलते हुए दिखाया गया है, जो मानो किसी प्रेत बाधित व्यक्ति की तरह लग रही हो और राधा का सिर लिए हुए है और वह पुलिस स्टेशन की ओर जाती है, जिससे सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। तेलंगाना के ओडेला गांव में एक सीरियल रेपिस्ट और हत्यारे तिरुपति की खौफनाक विरासत उसकी पत्नी राधा के हाथों उसके सिर कलम किए जाने के बाद भी कायम है। उसकी फांसी के बाद गांव वाले उसके बुरे प्रभाव से डरकर
समाधि शिक्षा नामक एक रस्म अदा करती हैं, जिसमें उसके शव को दाह संस्कार करने के बजाय सील कर दिया जाता है। इस अनुचित अंतिम संस्कार के कारण तिरुपति की आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती और वह एक प्रतिशोधी दुष्ट आत्मा में बदल जाती है। 6 महीने के बाद गांव में आतंक फैलाने के लिए वह वापस लौट आती है। उसकी आत्मा पुरुषों को अपने वश में कर लेती है और नई दुल्हनों को अपना निशाना बनाकर उनके साथ बलात्कार करके हत्या कर देती है और यह जो सिलसिला है काफी टाइम तक चलता रहता है, जिससे ओडेला गांव में फिर से डर और खौफनाक के माहौल फैल जाता है। वह गांव के पंडित और अपने वश में कर लेता है और दुल्हन के साथ उसकी शादी की रात बेनमी से बलात्कार और हत्या कर देता है और गांव के सरपंच को भी अपने वश में करके दूसरी दुल्हन की शादी की रात, जो कि एक मक्के की खेत में हुई थी, उसी तरह से क्रूरता और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को अंजाम दिलवाता है। जैसे जैसे गांव में अलौकिक शक्तियों का खतरा बढ़ता जाता है, ग्रामीण तिरुपति की हत्या के आरोप में जेल में बंद रही राधा के मार्गदर्शन मांगते हैं। राधा, जो कि तिरुपति की पत्नी होती है और उसको हत्या के आरोप में वह जेल में बंदी रही थी, वह अपनी बिछड़ी हुई बहन भैरवी के बारे में सभी गांव वालों को बताती है और कहती है कि वह अब एक शक्तिशाली नागा साधु है और भगवान शिव की भक्त है, जिसने बचपन में ही आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के लिए घर छोड़ दिया था। शिव शक्ति के नाम से प्रसिद्धि भैरवी भगवान शिव के दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए 110 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है और एक पवित्र सर्प की सुरक्षा में तपस्वी जीवन व्यतीत करती है। बहुत मिन्नतें करने के बाद वह ओडेला आने का फैसला करती है और फिल्म के अंतराल से ठीक पहले भैरवी ओडेला पहुंच जाती है। उसका नाटकीय आगमन होता है, जहां पर कुछ निर्दोषी गायों को पीट पीट कर मारने की कोशिश कर रहे शराबी और क्रूर पुरुषों को पीटती हैं और संभवतः उन्हें मार भी डालती हैं, जिससे ओडेला के ग्रामीण भी मुक्ति की आशा जाग जाती है। वह आत्मा के उत्पाद का सामना करती है और वह उजागर करती है कि तिरुपति की दुष्ट शक्ति गांव के पुरुषों को अपने अपराधों को जारी रखने के लिए उकसा रही है। एक स्थानीय मुस्लिम बाबा अल्लाह बख्शू की सहायता से, जो विचित्र रूप से हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देता है और उनका गहन ज्ञान रखता है, भैरवी आत्मा के प्रभाव को कमजोर करने के लिए अनुष्ठान करती है और कथा, शिव तत्व और दिव्य ऊर्जा के विषयों पर प्रकाश डालती है और भैरवी को व्यवस्था बहाल करने के लिए नियत एक पौराणिक शक्ति के रूप में चित्रित करती है। ओडेला की स्थिति एक रिपोर्ट करने के लिए शहर से कुछ पत्रकार आते हैं। वे गलती से तिरुपति की समाधि पर अपना ड्रोन उतार देते हैं और दिन में वहां पर कुछ लोग गांव के पहरा दे रहे थे, जो कि उनको ड्रोन वापस ले जाने पर भगा देते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, वह लोग अपना ड्रोन लेने वापस आते हैं और समाधि के चारों ओर लगे कटीले तारों से वह कट जाते हैं और समाधि पर खून बहने लगता है, जिससे तिरुपति की आत्मा जागृत हो जाती है और आत्मा भैरवी के पास बलात्कार करने के इरादे से जाती है। हालांकि पवित्र नाग उसकी रक्षा करता है और उसे बचा लेता है। भैरवी और तिरुपति के बीच गांव के बाहरी इलाके में झड़प होती है, जिसके अंत में दोनों एक दूसरे को धमकी देकर चले जाते हैं। जैसे जैसे युद्ध तीव्र होता जाता है, भैरवी को अंधविश्वासी ग्रामीणों को एकजुट करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो आत्मा के भय और जादूगरों और फकीरों पर विश्वास के बीच फंसे हुए हैं। तिरुपति की आत्मा आतंक का बवंडर मचा देती है, जिसमें वह एक भयावह विश्वरूपम अभिव्यक्ति भी शामिल है, जिससे गांव तबाही के कगार पर पहुंच जाता है। वह प्रकट करता है कि उसने शैतान की पूजा की है और वह अब 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश को नियंत्रित कर सकता है। वह ओडेला के चारों ओर एक ऐसी सीमा खींचता है जिसमें कोई भी जीवित प्राणी, मनुष्य, पशु या पक्षी जो उस रेखा को पार करता है, उसे बेरहमी से मार डाल जाता है। वह किसी को भी स्कूल, अस्पताल या काम पर जाने से मना करता है, कहता है कि कोई भी फसल नहीं उगेगी। ओडेला को कब्रिस्तान में बदलने की कसम खाता है। हालांकि ग्रामीण की बेटी को
गंभीर अस्थमा है, जो कि ओडिला के बाहर स्थित अस्पताल तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन पार नहीं कर सकती। वे सभी लोग गांव के भैरवी के पास उसे ले जाते हैं, जो कहती है कि उसकी बहन राधा, जो जेल से रिहा हो चुकी है, उस बच्ची की जान को बचा सकती है, क्योंकि राधा तिरुपति की पत्नी थी और भैरवी के अनुसार जो विवाह का बंधन होता है, शादी का बंधन होता है, उससे मजबूत कोई भी बंधन दुनिया में नहीं होता। राधा सज धज कर तिरुपति की समाधि पर जाती है ताकि उसका ध्यान भटका सके, जबकि भैरवी लाउड स्पीकर पर ओम नमः शिवाय का जाप करती है ताकि उसकी आत्मा कमजोर हो जाए, जिससे रेलवे लाइन कमजोर हो जाए और वह जो लोग हैं वह उसको पार कर सकें। परंतु एक रेतीला तूफान शुरू हो जाता है और बिजली की तार कट जाती है। ठीक उसी समय जब अस्थमा से पीड़ित लड़की का पिता रेलवे लाइन पार करने वाला ही होता है, उससे लाउड स्पीकर पर जो प्रसारण होता है ओम नमः शिवाय का, वह बंद हो जाता है और तिरुपति की जो आत्मा होती है वह प्रकट हो जाती है। वह लड़की के शरीर में प्रवेश करती है और राधा का सिर काट देती है और उसे लेकर रेलवे ट्रैक पर पुलिस स्टेशन तक ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग में मूवी की देखा था और पिछली फिल्म मतलब पार्ट 1 ओडा रेलवे स्टेशन में देखा था। यह दृश्य इस फिल्म की शुरुआत में भी दिखाया जाता है, क्योंकि हम सभी को पार्ट 1 की भी याद दिलाता है। जब राधा के शरीर को जलाया जा रहा था, तब तिरुपति की आत्मा भैरवी के सामने प्रकट हुई। उन्होंने भैरवी से कहा कि यदि वह ब्रह्मचर्य और भगवान शिव के प्रति अपनी शक्ति भक्ति को त्याग कर उनसे विवाह कर लेती है और उनका शरीर सौंप देती है, तो वे गांव को बख्श देंगे, क्योंकि वे जो होता है तिरुपति की आत्मा होती है, वह उसको पाना चाहता है भैरवी को, और उसके सामने यह शर्त रखता है कि अगर वह उसको अपना लेती है, उसके शरीर को दे देती है, तो वह गांव वालों को बख्श देगा। और कोई रास्ता ना देखकर भैरवी इस बात को मान जाती है और उन्होंने भैरवी से कहा था कि वह दुल्हन का वेश धारण करके उसके पास आए। गांव वालों ने इसे रोकने की कोशिश की और कहा कि वह कोई भगवान नहीं है, लेकिन भैरवी अपनी बात पर अड़ी रही। वेश धारण करने से पहले ही उसने स्थानीय मुस्लिम बाबा मुरली शर्मा को ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा था और हाथ के इशारे से उसने कपोल मोक्ष का संकेत दिया, जिसे प्राप्त करने से तिरुपति की आत्मा नश्वर संसार से मुक्त हो जाएगी। जब तिरुपति की आत्मा एक स्थानीय व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके भैरवी का बलात्कार और हत्या करने जाती है, जब गांव के उत्सव को आयोजन होने के कारण बाबा और कुछ अन्य लोग तिरुपति के शव को देखकर निकालने लगते हैं, तिरुपति को एहसास होता है कि भैरवी ने कुछ योजना बनाई है और वह उसे ओडेला मन्नला स्वामी मंदिर के सामने फेंक देता है, जहाँ उत्सव चल रहा था, और कहता है कि सब देखेंगे कि वह उसके साथ क्या करता है। वह 110 करोड़ बार जाप को पूरा करने में लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है, जिससे तिरुपति क्रोधित हो जाता है और बार बार उस पर बेरहमी से हमला करता है। अंत में जब भैरवी को केवल एक मंत्र पूरा करना बाकी होता है, तभी वह बेहोश हो जाती है, क्योंकि तिरुपति की जो आत्मा होती है वह उसे काफी ज्यादा प्रेरित करती है, काफी ज्यादा पीटती है और क्रूरता उस पर दिखाती है। एक बहादुर युवती होती है जो कि मंदिर में नंदी की मूर्ति के पास जाती है और उसके कान में कुछ फुसफुसा कर आती है। जब भगवान शिव से भैरवी को बचाने की प्रार्थना करती है, नंदी जागृत होते हैं और भगवान शिव के कहने पर भैरवी को जीवन प्रदान करते हैं। जिन्होंने ओम नमः शिवाय के अंतिम जाप के साथ 110 करोड़ मंत्रों का जाप पूरा किया था, परिमाण स्वरूप भैरवी को 5 तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त हो गया था और भगवान शिव स्वयं उसी उपस्थिति लोगों के सामने प्रकट हुए और भैरवी को अपना दिव्य त्रिशूल प्रदान किया, जिसका उपयोग भैरवी ने तिरुपति को नष्ट करने के लिए किया था, जो ओडेला के सभी ग्रामीणों को गला घोटने के लिए दुष्ट मंत्रों का जाप कर रहा था। उसी समय बाबा और उनके साथ के अन्य लोगों ने तिरुपति के अवशेष खोद कर चिता में जला दिया, ताकि उनकी आत्मा को कपोल मोक्ष प्राप्त हो सके
और वह नष्ट लोक से विलीन हो जाए। इसके बाद भैरवी अपने तपस्वी जीवन को जारी रखने के लिए ओडला छोड़ देती है और मूवी की जो एंडिंग हो जाती है। दोस्तों मूवी के एंडिंग में हम सभी को क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो कि शायद हम उसको सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, ओडला 3 का एक झलक जिसमें हम सभी को दिखाया जाता है कि जिस तरीके से तिरुपति की आत्मा समाप्त हो जाती है, फिर भी उसके बाद उसी की जो साइकिल होती है वह फिर से गांव में चलती हुई दिखाई देती है, जो कि हम सभी को सीधे संकेत देती है कि तिरुपति की आत्मा अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है और वह अब भी वापस आ चुकी है। और उसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। क्लाइमैक्स काफी अच्छा है। मूवी की ओवरऑल स्क्रिप्ट, मूवी की ओवरऑल स्टोरी और मूवी की कास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। एक एक किरदार को इस प्रकार गढ़ा गया है कि जो लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बना लेता है। अशोक तेजा एज अ डायरेक्टर, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी और संपत द्वारा लिखित ये स्टोरी लोगों के दिल और दिमाग में इस तरीके से बस गई कि जो सालों साल तक उनके दिमाग में बसने वाली है। तो दोस्तों मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि आप इस कमाल की मूवी को जाकर अपने परिवार के साथ जरूर से जरूर Amazon प्राइम वीडियो पर वॉच करें। आप सभी को ये जो मूवी है काफी अच्छी लगने वाली है। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट किया जाए, अगर आप ये ओडला 2 मूवी को वॉच करना चाहते हो हिंदी में, तेलुगु में, तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर वॉच कर सकते हो। वहाँ पर ये जो मूवी है आप सभी को ऑफिशियली देखने के लिए अवेलेबल मिल जाएगी। दोस्तों सोचो, एक ऐसा गांव जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती बल्कि अपने साथ एक ऐसी खामोशी लेकर आती है जो कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती है। जहां हवा भी जब बहती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई कहानी अधूरी रह गई हो और वो खुद को सुनाने के लिए किसी का इंतजार कर रही हो। और फिर उस खामोशी की चीरती हुई एक लड़की अकेली रेलवे ट्रैक पर चलती हुई, उसके हाथ में कुछ है लेकिन वो कोई सामान नहीं है। वो है एक सिर, खून से लथपथ, और उसकी आंखों में कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एक खालीपन, जैसे उसके अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका हो। और वो सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। हर कदम एक साथ आसपास खड़े लोग जम जाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो जिसे देखना वह नहीं चाहिए था। यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपको अंदर तक हिला देने के लिए बनी हुई है। यह कहानी है ओडेला 2 की, लेकिन इसे सिर्फ एक हॉरर फिल्म मत समझ लेना, शायद यह आपकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है, क्योंकि यह कहानी डर से कहीं ज्यादा गहरी है। यह कहानी है उस अंधेरे की जो बाहर नहीं इंसान के अंदर पलता है। जब इस कहानी का पहला अध्याय सामने आया था, मतलब कि ओडला रेलवे स्टेशन, तो लोगों ने उसे एक गांव की कहानी समझा था, एक अपराध की कहानी, लेकिन असल में वो सिर्फ एक दरवाजा था उस दुनिया का जहां अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई सिर्फ इंसानों के बीच नहीं बल्कि आत्माओं के बीच भी लड़ी जाती है। और अब दूसरा अध्याय खुलता है तो हम एहसास करते हैं कि जो खत्म हुआ था वो असल में खत्म हुआ ही नहीं था, वो बस रूप बदल चुका था। तेलंगाना का एक छोटा सा गांव ओडेला, जहां जिंदगी कभी साधारण हुआ करती थी, अब डर की छाया में जी रही है, क्योंकि एक नाम, एक इंसान या शायद एक आत्मा अभी इस गांव को छोड़ने को तैयार नहीं है। तिरुपति एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक अपराधी नहीं था बल्कि एक अभिशाप बन चुका है। उसकी मौत के बाद भी उसका खौफ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कहानी अधूरी रह गई थी और अधूरी कहानियां हमेशा वापस आती हैं। गांव वालों ने सोचा उसे दफना देने से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, एक ऐसी गलती जिसने मौत को भी चैन से सोने नहीं दिया। उन्होंने उसके शरीर को जलाने के बजाय सील कर दिया, और यही वह पल था जब एक इंसान एक दुष्ट आत्मा में बदल गया। 6 महीने, बस 6 महीने, और फिर वो वापस आया, लेकिन इस बार वह इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे शक्ति बनकर जिसे रोका नहीं जा सकता, और उसकी वापसी सिर्फ एक शुरुआत थी। गांव में फिर से वही डर, वही खौफ लौट आया, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब एक सिर्फ वह लोगों को मारता नहीं था, वह लोगों के अंदर घुस जाता था, उनके शरीर को अपना बना लेता था और फिर उन्हीं हाथों से वही पाप करवाता था जो उसने अपनी जिंदगी में किए थे। नई नई दुल्हनें जो अपने जीवन की शुरुआत करने आई थी,
उनके लिए यह गांव मौत का दरवाजा बन चुका था। शादी की पहली रात, जो हर लड़की के लिए सबसे खूबसूरत पल होता है, वही उनके लिए आखिरी बन रहा था। और यह सब कोई इंसान नहीं, एक आत्मा कर रही थी। यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं रहती, यह एक असहज कर देती है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बुराई सिर्फ बाहर होती है या फिर वो हमारे अंदर भी कहीं छुपी हुई है। गांव के लोग जो कभी एक दूसरे का सहारा थे, अब खुद एक दूसरे से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगला कौन होगा, कौन उस आत्मा का शिकार बनेगा और कौन उसका जरिया। लेकिन हर अंधेरे के बीच कहीं ना कहीं एक रोशनी होती है, और इस कहानी में वो रोशनी भैरवी ने दी है। भैरवी मतलब तमन्ना भाटिया का यह रूप सिर्फ एक किरदार नहीं, एक शक्ति नहीं, एक ऐसी शक्ति है जो हर डर से विश्वास में पैदा होती है। भैरवी, जो कि इस रूप में हम सभी को एक नागा साधु का किरदार निभाती हुई नजर आती है। तमन्ना भाटिया का यह किरदार काफी किरदारों से अलग है। इससे पहले हम सभी को कोई भी मूवी में इस किरदार में वह नजर नहीं आई है, जो कि इस मूवी में देखने को नजर आती है। भैरवी, जिसने बचपन में ही दुनिया छोड़ दी थी, जिसने अपना जीवन तपस्या को समर्पित कर दिया, जिसने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि वह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक माध्यम बन चुकी है उस दिव्यता का जो उस दुनिया को संतुलन में रखती है। जब वह ओडेला में कदम रखती है तो यह सिर्फ एक एंट्री नहीं होती, यह एक संकेत होता है कि अब कहानी बदलने वाली है। उसका पहला कदम, उसके पहले शब्द और उसकी पहली नजर सब कुछ यह बता देता है कि अब डर अकेला नहीं है, उसके सामने कोई और भी खड़ा हो चुका है। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली, क्योंकि सामने सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक विचार है, एक ऐसी बुराई जो इंसान के सबसे कमजोर हिस्से को पकड़ती है, और यही इस कहानी को खास बनाता है। यह सिर्फ अच्छा या बुराई की लड़ाई नहीं, यह विश्वास और डर की लड़ाई है। यह आस्था और अंधविश्वास की लड़ाई है, जहाँ एक तरफ लोग मंदिरों में उम्मीद ढूंढ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग फकीरों और तांत्रिकों के पीछे भाग रहे हैं। और इसी बीच एक और दिलचस्प किरदार सामने आता है, अल्लाह बख्शू उर्फ मुरली शर्मा का यह रूप इस कहानी में एक अलग ही गहराई जोड़ता है। एक ऐसा इंसान जो धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर ज्ञान को समझता है, जो यह जानता है कि असली शक्ति किसी एक धर्म में नहीं बल्कि उस विश्वास में होती है जो इंसान के दिल में होता है। और यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहती, यह एक सोच बन जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डर और गहरा होता जाता है। तिरुपति की आत्मा अब सिर्फ लोगों को मार नहीं रही, वह इस गांव को एक जेल में बदल रही है, एक ऐसी जगह जहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। वह एक सीमा खींच देता है, एक ऐसी रेखा जिसे पार करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी उसे पार करता है वह जिंदा नहीं रहता। अब ओडेला एक गांव नहीं, एक कब्रिस्तान बन चुका है, जहां लोग जिंदा लेकिन जी रहे हैं। और इसी घुटन के बीच एक उम्मीद फिर से जन्म लेती है, एक बच्ची जिसकी सांसें टूटे रही हैं, और उसके पिता जो उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन रास्ता बंद है, दुनिया बंद है और समय खत्म हो रहा है। यही से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां हर फैसला, हर कदम एक जोखिम बन जाता है। और भैरवी अब सिर्फ एक साध्वी नहीं, एक योद्धा बन चुकी है। उसकी लड़ाई अब सिर्फ एक आत्मा से नहीं बल्कि उस डर से है जो पूरे गांव को जकड़ रखा है। और यही से कहानी की असली खोख बनती है। लेकिन यही सवाल यह है कि इसमें जीतेगा कौन। सवाल यह है कि इंसान अपने ही डर से जीत पाएगा या नहीं। क्या आस्था उस अंधेरे को हरा पाएगी जो इंसान के अंदर घर बना चुकी है, या फिर यह अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा। यह कहानी सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसे महसूस करना पड़ता है। हर सीन, हर आवाज, हर खामोशी आपको उस दुनिया में खींच ले जाती है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं है। और यही वजह है कि जब यह कहानी शुरू होती है तो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, एक अनुभव बन जाती है। एक ऐसा अनुभव जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि असली डर आखिर में है या फिर नहीं, बाहर है या फिर हमारे अंदर है।
और इसी डर को अंदर से जागरूक करने के लिए निर्देशक अशोक तेजा द्वारा यह मूवी बनाई गई थी, मतलब कि ओडेला 2, जो कि अशोक तेजा द्वारा निर्देशित और संपत नदी द्वारा लिखित 2025 में रिलीज हुई एक तेलुगु भाषा की भारतीय अलौकिक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ साथ हेमा पटेल, वशिष्ठ एन सिम्हा मुख्य भूमिका में देखने को नजर आते हैं और डी मधु और संपत नदी द्वारा निर्मित हम सभी को सौंदर्य राजन द्वारा छायांकित और बी अजनीश लोकनाथ द्वारा संगीतबद्ध यह फिल्म देखी गई थी। यह जो मूवी है सन 2022 में आई ओडर रेलवे स्टेशन का ही सीक्वल है। मूवी काफी अच्छी थी, लोगों ने इसको काफी सपोर्ट भी किया था और ये जो मूवी है सिनेमाघरों के बाद OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी थी। तो दोस्तों आइए आपको बता देते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को एक स्टोरी का डिटेल रिव्यू की बताऊंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी को अपने फैमिली या बच्चों के साथ बैठकर देख सकते हो या फिर नहीं। और दोस्तों बात करेंगे तमन्ना भाटिया जी के उस किरदार की जो कि इससे पहले शायद ही हम सभी को किसी मूवी में देखने को नजर आया हो। एक नागा साधु का किरदार, एक ऐसा किरदार जो कि मूवी में 4 चांद लगा देता है। मूवी में चाहे कुछ याद रहे या फिर ना रहे, पर उनका ये किरदार लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना चुका है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बताते हैं मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी का जो अनुमानित बजट था वह 25 करोड़ के आसपास का रखा गया था, पर दोस्तों 25 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के मामले में दिल को नाखुश किया था। मात्र 7 करोड़ का इस मूवी ने कलेक्शन किया था। लगभग 7 से 7.5 करोड़ का ये मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कर पाई थी, कमाई कर पाई थी। और ये जो मूवी है बॉक्स ऑफिस के मामले में काफी फ्लॉप भी रही थी। पर दोस्तों जैसे ही मूवी सिनेमाघरों के बाद OTT पर आती है, लोगों को यह अपनी तरफ खींच लेती है, खासकर हिंदी ऑडियंस को, जो कि एक अलग ही फिल्म इस मूवी को बताते हैं और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। ये जो मूवी है Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, वहां पर आप इस मूवी को अगर वॉच करना चाहते हो तो अपने फैमिली के साथ आप इस मूवी को वॉच कर सकते हो, क्योंकि मूवी काफी अच्छी है। ये केवल एक हॉरर मूवी नहीं बल्कि यह उन कहानियों को प्रेरित करती है जो कि अलौकिक शक्तियों को बताती है। तो दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं इस मूवी में उन किरदारों के बारे में जो कि देखने को नजर आते हैं अपने नाम के साथ और किस किरदार के साथ। तो दोस्तों तमन्ना भाटिया जी जो कि इस मूवी में मेन रोल हैं, वह भैरवी के रूप में देखने को नजर आती हैं। हेमा पटेल जो कि राधा के रूप में है और राधा के पति जो कि तिरुपति के रूप में वशिष्ठ एन सिम्हा है, जो कि हम सभी को पहले पार्ट से ही बरकरार देखने को नजर आते हैं। और उन्होंने इस मूवी में मतलब कि ओडेला 2 में एक तो एज अ विलन की भूमिका निभाई है और एक दुष्ट आत्मा के रूप में अपनी भूमिका को किया हुआ है। वहीं पर दोस्तों मुरली शर्मा जो कि एक मुसलमान बाबा के रूप में उर्फ अल्लाह बख्शू के किरदार में मूवी में देखने को नजर आते हैं। उन्हीं के साथ साथ दोस्तों श्रीकांत अयंगर जो कि पुजारी के रूप में देखने को नजर आते हैं। और उन्हीं के साथ साथ दोस्तों राहुल रवि जो कि वेंकटेश के रूप में, और कृष्ण वेणुगोपाल जो कि गुरु के रूप में, और पूजा रेड्डी बोरा जो कि यामिनी के रूप में देखने को नजर आती हैं। और भी काफी सारे किरदार हैं जो मूवी में एज अ लीड रोल देखने को नजर आते हैं और अपने किरदार को काफी अच्छी तरीके से निभाते हैं और लोगों को अपनी तरफ खींचते भी हैं। अब दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के प्रोडक्शन के बारे में और इस मूवी की कास्टिंग के बारे में। तो दोस्तों मार्च 2024 में फिल्म निर्माता संपन्न नदी ने सोशल मीडिया पर निर्देशक अशोक तेजा के साथ अपने दूसरे सहयोग की घोषणा की थी, जिसका शीर्षक ओडेला 2 रखा गया था। यह जो फिल्म है एक अलौकिक थ्रिलर है और ओडेला रेलवे स्टेशन की दूसरी पार्ट है। तमन्ना भाटिया को मुख्य भूमिका के लिए इस मूवी में चुना गया था और हेमा पटेल और वशिष्ठ एन सिन्हा को पिछली फिल्म से ही बरकरार रखा गया था। उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में लिया गया था और अतिरिक्त कलाकारों में युवा मुरली शर्मा, शरत लोहितराज, श्रीकांत अयंगर, नागा महेश, वामसी, गगन बिहारी, सुरेंद्र रेड्डी, भूपाल और पूरजा रेड्डी जैसे किरदार शामिल हैं। इस मूवी की जो शूटिंग थी वह 1 मार्च 2024 को वाराणसी पर शुरू हुई थी और जून में भाटिया को लेकर एक महत्वपूर्ण एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी।
जिसके लिए उन्होंने कठोर प्रशिक्षण और पूर्वाभ्यास किया था। जुलाई में रामोजी फिल्म सिटी में बनाए गए ओडेला मन्नल्ला मंदिर के सेट पर क्लाइमैक्स की शूटिंग की गई थी, जिसमें मुख्य कलाकार और 800 कनिष्ठ कलाकार शामिल थे। अक्टूबर 2024 में फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और पोस्ट प्रोडक्शन में अलौकिक तत्वों को बढ़ाने के लिए विजुअल इफेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC ने फिल्म को इसकी गहन, अलौकिक और हिंसक सामग्री के लिए A रेटिंग की दी थी और इसकी ड्यूरेशन कुछ 2.5 घंटे के आसपास की रखी गई थी। मतलब मूवी जो है 2.5 घंटे के आसपास की है। आपको मूवी काफी अच्छी लगने वाली है। मूवी का जो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर है वह B अजनीश लोकनाथ जी के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि कांतारा पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं और संगीत फिल्म के अलौकिक और आध्यात्मिक विषयों को निखारता भी है, जिसमें पारंपरिक तेलुगु लोक तत्वों और भक्तिमय भावों का समावेश है। अनिरुद्ध शास्त्री द्वारा गाए गए और संपत नदी द्वारा लिखे गए गीत यमुलादा राजन्ना को हैदराबाद में एक प्रचार कार्यक्रम में रिलीज किया गया, जो ओडेला मन्नल्ला स्वामी की दिव्याबा को दर्शाता है। एक अन्य गीत गिया गिया जॉय ऑफ ओडेला फिल्म के लॉन्च के बाद रिलीज किया गया, जिसने फिल्म के उत्सवपूर्ण और सांस्कृतिक माहौल को और भी बढ़ा दिया था। मूवी में कोई गाने नहीं हैं जो कि आप सभी को खींचे। मूवी केवल स्टोरी बेस है, एक अलौकिक थ्रिलर एक्शन के ऊपर, जिसमें मूवी में कोई हीरो नहीं है बल्कि एक हीरोइन है उर्फ तमन्ना भाटिया, जो कि अपने खास किरदार से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और लोगों को अपनी तरफ प्रेरित भी करती है। उनका जो किरदार है नागा साधु का और मूवीज में से हटके किरदार निभाया है। किसी मूवी में उन्होंने ऐसा किरदार नहीं निभाया जो कि ओडेला 2 में रखा गया है। तो एज अ मेन रोल वह मूवी में काफी अच्छी लगती हैं और लोगों को काफी पसंद भी आती हैं। दोस्तों ओडेला 2 मूवी जो है 17 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी और फिल्म जो है 8 मई 2025 से Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हुई थी। तो अगर आप इस मूवी को वॉच करना चाहते हो, एक एक्शन थ्रिलर, अलौकिक थ्रिलर देखकर, तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर अपने परिवार के साथ बैठकर वॉच कर सकते हो। आप सभी को जो मूवी है काफी अच्छी लगने वाली है। पर दोस्तों देखने से पहले आइए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार इस मूवी की जो स्टोरी है वह कैसी है। डिटेलिंग के साथ ब्रेक डाउन करते हैं और आपको बताते हैं कि इस मूवी की जो कहानी है वह कैसी है। क्या आप सभी को अंत तक सीट पर बांधे रखती है या फिर नहीं? क्या आप सभी को अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखनी चाहिए या फिर नहीं? कि अगर आपने इस मूवी को पहले पार्ट को नहीं देखा है तो क्या आप डायरेक्ट इस मूवी के सेकंड पार्ट को देख सकते हो? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मूवी के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप डायरेक्ट इस मूवी के सेकंड पार्ट को देख सकते हो। आप सभी को काफी पसंद आएगा और आप सभी को ये स्टोरी है जो समझ में आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट इस मूवी के सेकंड पार्ट को वॉच कर सकते हो। दोस्तों आइए बताते हैं कहानी कहाँ से शुरू होती है। कहानी में हमको दिखाया जाता है कि एक स्कूली छात्रा को रेलवे ट्रैक पर चलते हुए दिखाया गया है, जो मानो किसी प्रेत बाधित व्यक्ति की तरह लग रही हो और राधा का सिर लिए हुए है और वह पुलिस स्टेशन की ओर जाती है, जिससे सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। तेलंगाना के ओडेला गांव में एक सीरियल रेपिस्ट और हत्यारे तिरुपति की खौफनाक विरासत उसकी पत्नी राधा के हाथों उसके सिर कलम किए जाने के बाद भी कायम है। उसकी फांसी के बाद गांव वाले उसके बुरे प्रभाव से डरकर समाधि शिक्षा नामक एक रस्म अदा करते हैं, जिसमें उसके शव को दाह संस्कार करने के बजाय सील कर दिया जाता है। इस अनुचित अंतिम संस्कार के कारण तिरुपति की आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती और वह एक प्रतिशोधी दुष्ट आत्मा में बदल जाती है। 6 महीने के बाद गांव में आतंक फैलाने के लिए वह वापस लौट आती है। उसकी आत्मा पुरुषों को अपने वश में कर लेती है और नई दुल्हनों को अपना निशाना बनाकर उनके साथ बलात्कार करके हत्या कर देती है। और यह जो सिलसिला है काफी टाइम तक चलता रहता है, जिससे ओडेला गांव में फिर से डर और खौफनाक के माहौल फैल जाता है। वह गांव के पंडित और अपने वश में कर लेता है और दुल्हन के साथ उसकी शादी की रात बेनमी से बलात्कार और हत्या कर देता है और गांव के सरपंच को भी अपने वश में करके दूसरी दुल्हन की शादी की रात, जो कि एक मक्के की खेत में हुई थी, उसी तरह से क्रूर
क्रूरता और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को अंजाम दिलवाता है। जैसे जैसे गांव में अलौकिक शक्तियों का खतरा बढ़ता जाता है, ग्रामीण तिरुपति की हत्या के आरोप में जेल में बंद रही राधा के मार्गदर्शन मांगते हैं। राधा, जो कि तिरुपति की पत्नी होती है और उसको हत्या के आरोप में वह जेल में बंदी रही थी, वह अपनी बिछड़ी हुई बहन भैरवी के बारे में सभी गांव वालों को बताती है और कहती है कि वह अब एक शक्तिशाली नागा साधु है और भगवान शिव की भक्त है, जिसने बचपन में ही आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के लिए घर छोड़ दिया था। शिव शक्ति के नाम से प्रसिद्धि भैरवी भगवान शिव के दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए 110 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है और एक पवित्र सर्प की सुरक्षा में तपस्वी जीवन व्यतीत करती है। बहुत मिन्नतें करने के बाद वह ओडेला आने का फैसला करती है और फिल्म के अंतराल से ठीक पहले भैरवी ओडेला पहुंच जाती है। उसका नाटकीय आगमन होता है, जहां पर कुछ निर्दोषी गायों को पीट पीट कर मारने की कोशिश कर रहे शराबी और क्रूर पुरुषों को पीटती हैं और संभवतः उन्हें मार भी डालती हैं, जिससे ओडेला के ग्रामीण भी मुक्ति की आशा जाग जाती है। वह आत्मा के उत्पाद का सामना करती है और वह उजागर करती है कि तिरुपति की दुष्ट शक्ति गांव के पुरुषों को अपने अपराधों को जारी रखने के लिए उकसा रही है। एक स्थानीय मुस्लिम बाबा अल्लाह बख्शू की सहायता से, जो विचित्र रूप से हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देता है और उनका गहन ज्ञान रखता है, भैरवी आत्मा के प्रभाव को कमजोर करने के लिए अनुष्ठान करती है और कथा, शिव तत्व और दिव्य ऊर्जा के विषयों पर प्रकाश डालती है और भैरवी को व्यवस्था बहाल करने के लिए नियत एक पौराणिक शक्ति के रूप में चित्रित करती है। ओडेला की स्थिति एक रिपोर्ट करने के लिए शहर से कुछ पत्रकार आते हैं। वे गलती से तिरुपति की समाधि पर अपना ड्रोन उतार देते हैं और दिन में वहां पर कुछ लोग गांव के पहरा दे रहे थे, जो कि उनको ड्रोन वापस ले जाने पर भगा देते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, वह लोग अपना ड्रोन लेने वापस आते हैं और समाधि के चारों ओर लगे कटीले तारों से वह कट जाते हैं और समाधि पर खून बहने लगता है, जिससे तिरुपति की आत्मा जागृत हो जाती है और आत्मा भैरवी के पास बलात्कार करने के इरादे से जाती है। हालांकि पवित्र नाग उसकी रक्षा करता है और उसे बचा लेता है। भैरवी और तिरुपति के बीच गांव के बाहरी इलाके में झड़प होती है, जिसके अंत में दोनों एक दूसरे को धमकी देकर चले जाते हैं। जैसे जैसे युद्ध तीव्र होता जाता है, भैरवी को अंधविश्वासी ग्रामीणों को एकजुट करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो आत्मा के भय और जादूगरों और फकीरों पर विश्वास के बीच फंसे हुए हैं। तिरुपति की आत्मा आतंक का बवंडर मचा देती है, जिसमें वह एक भयावह विश्वरूपम अभिव्यक्ति भी शामिल है, जिससे गांव तबाही के कगार पर पहुंच जाता है। वह प्रकट करता है कि उसने शैतान की पूजा की है और वह अब 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश को नियंत्रित कर सकता है। वह ओडेला के चारों ओर एक ऐसी सीमा खींचता है जिसमें कोई भी जीवित प्राणी, मनुष्य, पशु या पक्षी जो उस रेखा को पार करता है, उसे बेरहमी से मार डाल जाता है। वह किसी को भी स्कूल, अस्पताल या काम पर जाने से मना करता है, कहता है कि कोई भी फसल नहीं उगेगी। ओडेला को कब्रिस्तान में बदलने की कसम खाता है। हालांकि ग्रामीण की बेटी को गंभीर अस्थमा है, जो कि ओडेला के बाहर स्थित अस्पताल तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन पार नहीं कर सकती। वे सभी लोग गांव के भैरवी के पास उसे ले जाते हैं, जो कहती है कि उसकी बहन राधा, जो जेल से रिहा हो चुकी है, उस बच्ची की जान को बचा सकती है, क्योंकि राधा तिरुपति की पत्नी थी और भैरवी के अनुसार जो विवाह का बंधन होता है, शादी का बंधन होता है, उससे मजबूत कोई भी बंधन दुनिया में नहीं होता। राधा सज धज कर तिरुपति की समाधि पर जाती है ताकि उसका ध्यान भटका सके, जबकि भैरवी लाउड स्पीकर पर ओम नमः शिवाय का जाप करती है ताकि उसकी आत्मा कमजोर हो जाए, जिससे रेलवे लाइन कमजोर हो जाए और वह जो लोग हैं वह उसको पार कर सकें। परंतु एक रेतीला तूफान शुरू हो जाता है और बिजली की तार कट जाती है। ठीक उसी समय जब अस्थमा से पीड़ित लड़की का पिता रेलवे लाइन पार करने वाला ही होता है।
उससे लाइट स्पीकर पर जो प्रसारण होता है ओम नमः शिवाय का वह बंद हो जाता है और तिरुपति की जो आत्मा होती है वह प्रकट हो जाती है। वह लड़की के शरीर में प्रवेश करती है और राधा का सिर काट देती है और उसे लेकर रेलवे ट्रैक पर पुलिस स्टेशन तक ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग में मूवी की देखा था और पिछली फिल्म मतलब पार्ट 1 ओडा रेलवे स्टेशन में देखा था। यह दृश्य इस फिल्म की शुरुआत में भी दिखाया जाता है जो कि हम सभी को पार्ट 1 की भी याद दिलाता है। जब राधा के शरीर को जलाया जा रहा था तब तिरुपति की आत्मा भैरवी के सामने प्रकट हुई। उन्होंने भैरवी से कहा कि यदि वह ब्रह्मचर्य और भगवान शिव के प्रति अपनी शक्ति भक्ति को त्याग कर उनसे विवाह कर लेती है और उनका शरीर सौंप देती है तो वे गांव को बख्श देंगे, क्योंकि वे जो होता है तिरुपति की आत्मा होती है वह उसको पाना चाहता है भैरवी को, और उसके सामने यह शर्त रखता है कि अगर वह उसको अपना लेती है उसके शरीर को दे देती है तो वह गांव वालों को बख्श देगा। और कोई रास्ता ना देखकर भैरवी इस बात को मान जाती है और उन्होंने भैरवी से कहा था कि वह दुल्हन का वेश धारण करके उसके पास आए। गांव वालों ने इसे रोकने की कोशिश की और कहा कि वह कोई भगवान नहीं है, लेकिन भैरवी अपनी बात पर अड़ी रही। वेश धारण करने से पहले ही उसने स्थानीय मुस्लिम बाबा मुरली शर्मा को ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा था और हाथ के इशारे से उसने कपोल मोक्ष का संकेत दिया, जिसे प्राप्त करने से तिरुपति की आत्मा नश्वर संसार से मुक्त हो जाएगी। जब तिरुपति की आत्मा एक स्थानीय व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके भैरवी का बलात्कार और हत्या करने जाती है। जब गांव के उत्सव को आयोजन होने के कारण बाबा और कुछ अन्य लोग तिरुपति के शव को देखकर निकालने लगते हैं, तिरुपति को एहसास होता है कि भैरवी ने कुछ योजना बनाई है और वह उसे ओडेला मन्नला स्वामी मंदिर के सामने फेंक देता है जहां उत्सव चल रहा था और कहता है कि सब देखेंगे कि वह उसके साथ क्या करता है। वह 110 करोड़ बार जाप को पूरा करने में लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है, जिससे तिरुपति क्रोधित हो जाता है और बार बार उस पर बेरहमी से हमला करता है। अंत में जब भैरवी को केवल एक मंत्र पूरा करना बाकी होता है तभी वह बेहोश हो जाती है, क्योंकि तिरुपति की जो आत्मा होती है यह उसे काफी ज्यादा प्रेरित करती है, काफी ज्यादा पीटती है और क्रूरता उस पर दिखाती है। एक बहादुर युवती होती है जो कि मंदिर में नंदी की मूर्ति के पास जाती है और उसके कान में कुछ फुसफुसा कर आती है। जब भगवान शिव से भैरवी को बचाने की प्रार्थना करती है, नंदी जागृत होते हैं और भगवान शिव के कहने पर भैरवी को जीवन प्रदान करते हैं। जिन्होंने ओम नमः शिवाय के अंतिम जाप के साथ 110 करोड़ मंत्रों का जाप पूरा किया था। परिमाण स्वरूप भैरवी को 5 तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त हो गया था और भगवान शिव स्वयं उसी उपस्थिति लोगों के सामने प्रकट हुए और भैरवी को अपना दिव्य त्रिशूल प्रदान किया, जिसका उपयोग भैरवी ने तिरुपति को नष्ट करने के लिए किया था, जो ओडेला के सभी ग्रामीणों को गला घोटने के लिए दुष्ट मंत्रों का जाप कर रहा था। उसी समय बाबा और उनके साथ के अन्य लोगों ने तिरुपति के अवशेष खोद कर चिता में जला दिया ताकि उनकी आत्मा को कपोल मोक्ष प्राप्त हो सके और वह नश्वर लोक से विलीन हो जाए। इसके बाद भैरवी अपने तपस्वी जीवन को जारी रखने के लिए ओडेला छोड़ देती है और मूवी की जो एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, मूवी की एंडिंग में हम सभी को क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो कि शायद हम उसको सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, ओडेला 3 का एक झलक, जिसमें हम सभी को दिखाया जाता है कि जिस तरीके से तिरुपति की आत्मा समाप्त हो जाती है, फिर भी उसके बाद उसी की जो साइकिल होती है वह फिर से गांव में चलती हुई दिखाई देती है, जो कि हम सभी को सीधे संकेत देती है कि तिरुपति की आत्मा अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है और वह अब भी वापस आ चुकी है। और उसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। क्लाइमेक्स काफी अच्छा है। मूवी की ओवरऑल स्क्रिप्ट, मूवी की ओवरऑल स्टोरी और मूवी की कास्ट परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। एक एक किरदार को इस प्रकार गढ़ा गया है कि जो लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बना लेता है। अशोक तेजा एज अ डायरेक्टर, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। और संपत द्वारा लिखित ये स्टोरी लोगों के दिल और दिमाग में इस तरीके से बस गई कि जो सालों साल तक उनके दिमाग में बसने वाली है। तो दोस्तों मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि आप इस कमाल की मूवी को जाकर अपने परिवार के साथ जरूर से जरूर Amazon प्राइम वीडियो पर वॉच करें। आप सभी को ये जो मूवी है काफी अच्छी लगने वाली है। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट किया जाए, अगर आप ये ओडेला 2 मूवी को वॉच करना चाहते हो हिंदी में, तेलुगु में, तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर वॉच कर सकते हो। वहाँ पर ये जो मूवी है आप सभी को ऑफिशियली देखने के लिए अवेलेबल मिल जाएगी। दोस्तों सोचो, एक ऐसा गांव जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाते बल्कि अपने साथ एक ऐसी खामोशी लेकर आती है जो कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती है। जहां हवा भी जब बहती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई कहानी अधूरी रह गई हो और वो खुद को सुनाने के लिए किसी का इंतजार कर रही हो। और फिर उस खामोशी की चीरती हुई एक लड़की अकेली रेलवे ट्रैक पर चलती हुई, उसके हाथ में कुछ है लेकिन वो कोई सामान नहीं है। वो है एक सिर, खून से लथपथ, और उसकी आंखों में कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एक खालीपन, जैसे उसके अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका हो। और वो सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। हर कदम एक साथ आसपास खड़े लोग जम जाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो जिसे देखना वह नहीं चाहिए था। यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपको अंदर तक हिला देने के लिए बनी हुई है। यह कहानी है ओडेला 2 की, लेकिन इसे सिर्फ एक हॉरर फिल्म मत समझ लेना, शायद यह आपकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है, क्योंकि यह कहानी डर से कहीं ज्यादा गहरी है। यह कहानी है उस अंधेरे की जो बाहर नहीं इंसान के अंदर पलता है। जब इस कहानी का पहला अध्याय सामने आया था, मतलब कि ओडेला रेलवे स्टेशन, तो लोगों ने उसे एक गाँव की कहानी समझा था, एक अपराध की कहानी, लेकिन असल में वो सिर्फ एक दरवाजा था उस दुनिया का जहाँ अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई सिर्फ इंसानों के बीच नहीं बल्कि आत्माओं के बीच भी लड़ी जाती है। और अब दूसरा अध्याय खुलता है तो हम एहसास करते हैं कि जो खत्म हुआ था वो असल में खत्म हुआ ही नहीं था, वो बस रूप बदल चुका था। तेलंगाना का एक छोटा सा गांव ओडेला, जहां जिंदगी कभी साधारण हुआ करती थी, अब डर की छाया में जी रही है, क्योंकि एक नाम, एक इंसान या शायद एक आत्मा अभी इस गांव को छोड़ने को तैयार नहीं है। तिरुपति, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक अपराधी नहीं था बल्कि एक अभिशाप बन चुका है। उसकी मौत के बाद भी उसका खौफ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कहानी अधूरी रह गई थी और अधूरी कहानियां हमेशा वापस आती हैं। गांव वालों ने सोचा उसे दफना देने से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, एक ऐसी गलती जिसने मौत को भी चैन से सोने नहीं दिया। उन्होंने उसके शरीर को जलाने के बजाय सील कर दिया, और यही वह पल था जब एक इंसान एक दुष्ट आत्मा में बदल गया। 6 महीने, बस 6 महीने, और फिर वो वापस आया, लेकिन इस बार वह इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे शक्ति बनकर जिसे रोका नहीं जा सकता, और उसकी वापसी सिर्फ एक शुरुआत थी। गांव में फिर से वही डर, वही खौफ लौट आया, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब एक सिर्फ वह लोगों को मारता नहीं था, वह लोगों के अंदर घुस जाता था, उनके शरीर को अपना बना लेता था और फिर उन्हीं हाथों से वही पाप करवाता था जो उसने अपनी जिंदगी में किए थे। नई नई दुल्हनें जो अपने जीवन की शुरुआत करने आई थी, उनके लिए यह गांव मौत का दरवाजा बन चुका था। शादी की पहली रात जो हर लड़की के लिए सबसे खूबसूरत पल होता है, वही उनके लिए आखिरी बन रहा था, और यह सब कोई इंसान नहीं, एक आत्मा कर रही थी। यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं रहती, यह एक असहज कर देती है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बुराई सिर्फ बाहर होती है या फिर वो हमारे अंदर भी कहीं छुपी हुई है। गांव के लोग जो कभी एक दूसरे का सहारा थे, अब खुद एक दूसरे से डरने लगे हैं।
क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगला कौन होगा, कौन उस आत्मा का शिकार बनेगा और कौन उसका जरिया। लेकिन हर अंधेरे के बीच कहीं ना कहीं एक रोशनी होती है और इस कहानी में वो रोशनी भैरवी ने दी है। भैरवी मतलब तमन्ना भाटिया का यह रूप सिर्फ एक किरदार नहीं, एक शक्ति नहीं, एक ऐसी शक्ति है जो हर डर से विश्वास में पैदा होती है। भैरवी जो कि इस रूप में हम सभी को एक नागा साधु का किरदार निभाती हुई नजर आती है। तमन्ना भाटिया का यह किरदार काफी किरदारों से अलग है। इससे पहले हम सभी को कोई भी मूवी में इस किरदार में वह नजर नहीं आई है जो कि इस मूवी में देखने को नजर आती है। भैरवी जिसने बचपन में ही दुनिया छोड़ दी थी, जिसने अपना जीवन तपस्या को समर्पित कर दिया, जिसने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि वह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक माध्यम बन चुकी है उस दिव्यता का जो उस दुनिया को संतुलन में रखती है। जब वह ओडेला में कदम रखती है तो यह सिर्फ एक एंट्री नहीं होती, यह एक संकेत होता है कि अब कहानी बदलने वाली है। उसका पहला कदम, उसके पहले शब्द और उसकी पहली नजर सब कुछ यह बता देता है कि अब डर विश्वास की लड़ाई है। जहां एक तरफ लोग मंदिरों में उम्मीद ढूंढ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग फकीरों और तांत्रिकों के पीछे भाग रहे हैं। और इसी बीच एक और दिलचस्प किरदार सामने आता है, अल्लाह बख्शू और मुरली शर्मा का यह रूप इस कहानी में एक अलग ही गहराई जोड़ता है। एक ऐसा इंसान जो धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर ज्ञान को समझता है, जो यह जानता है कि असली शक्ति किसी एक धर्म में नहीं बल्कि उस विश्वास में होती है जो इंसान के दिल में होता है। और यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहती, यह एक सोच बन जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है डर और गहरा होता जाता है। तिरुपति की आत्मा अब सिर्फ लोगों को मार नहीं रही, वह इस गांव को एक जेल में बदल रही है, एक ऐसी जगह जहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। वह एक सीमा खींच देता है, एक ऐसी रेखा जिसे पार करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी उसे पार करता है वह जिंदा नहीं रहता। अब ओडेला एक गांव नहीं, एक कब्रिस्तान बन चुका है जहां लोग जिंदा लेकिन जी रहे हैं। और इसी घुटन के बीच एक उम्मीद फिर से जन्म लेती है, एक बच्ची जिसकी सांसें टूटे रही हैं और उसके पिता जो उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन रास्ता बंद है, दुनिया बंद है और समय खत्म हो रहा है। यही से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है जहां हर फैसला, हर कदम एक जोखिम बन जाता है। और भैरवी अब सिर्फ एक साध्वी नहीं, एक योद्धा बन चुकी है। उसकी लड़ाई अब सिर्फ एक आत्मा से नहीं बल्कि उस डर से है जो पूरे गांव को जकड़ रखा है। और यही से कहानी की असली खूब बनती है। लेकिन यही सवाल यह है कि इसमें जीतेगा कौन। सवाल यह है कि इंसान अपने ही डर से जीत पाएगा या नहीं। क्या आस्था उस अंधेरे को हरा पाएगी जो इंसान के अंदर घर बना चुकी है, या फिर यह अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा। यह कहानी सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसे महसूस करना पड़ता है। हर सीन, हर आवाज, हर खामोशी आपको उस दुनिया में खींच ले जाती है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं है। और यही वजह है कि जब यह कहानी शुरू होती है तो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, एक अनुभव बन जाती है। एक ऐसा अनुभव जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि असली डर आखिर में है या फिर नहीं, बाहर है या फिर हमारे अंदर है। और इसी डर को अंदर से जागरूक करने के लिए निर्देशक अशोक तेजा द्वारा यह मूवी बनाई गई थी, मतलब कि ओडेला 2, जो कि अशोक तेजा द्वारा निर्देशित और संपत नदी द्वारा लिखित 2025 में रिलीज हुई एक तेलुगु भाषा की भारतीय अलौकिक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ साथ हैबा पटेल, वशिष्ठ एन सिम्हा मुख्य भूमिका में देखने को नजर आते हैं। और डी मधु और संपत नदी द्वारा निर्मित हम सभी को सौंदर्य राजन द्वारा छायांकित और बी अवनीश लोकनाथ द्वारा संगीतबद्ध यह फिल्म देखी गई थी। यह जो मूवी है सन 2022 में आई ओडेला रेलवे स्टेशन का ही सीक्वल है। मूवी काफी अच्छी थी, लोगों ने इसको काफी सपोर्ट भी किया था। और ये जो मूवी है सिनेमा घरों के बाद OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी थी। तो दोस्तों आइए आपको बता देते हैं इस कमाल की मूवी के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को एक स्टोरी का डिटेल रिव्यू बताऊंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी को अपने फैमिली या बच्चों के साथ बैठकर देख सकते हो या फिर नहीं। और दोस्तों बात करेंगे तमन्ना भाटिया जी के उस किरदार की जो कि इससे
इससे पहले शायद ही हम सभी को किसी मूवी में देखने को नजर आया हो। एक नागा साधु का किरदार, एक ऐसा किरदार जो कि मूवी में 4 चांद लगा देता है। मूवी में चाहे कुछ याद रहे या फिर ना रहे, पर उनका ये किरदार लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना चुका है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बताते हैं मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी का जो अनुमानित बजट था वह 25 करोड़ के आसपास का रखा गया था। पर दोस्तों 25 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के मामले में दिल को नाखुश किया था। मात्र 7 करोड़ का इस मूवी ने कलेक्शन किया था। लगभग 7 से 7.5 करोड़ का ये मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कर पाई थी, कमाई कर पाई थी। और ये जो मूवी है बॉक्स ऑफिस के मामले में काफी फ्लॉप भी रही थी। पर दोस्तों जैसे ही मूवी सिनेमाघरों के बाद OTT पर आती है, लोगों को यह अपनी तरफ खींच लेती है, खासकर हिंदी ऑडियंस को, जो कि एक अलग ही फिल्म इस मूवी को बताते हैं और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। ये जो मूवी है Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। वहां पर आप इस मूवी को अगर वॉच करना चाहते हो तो अपने फैमिली के साथ आप इस मूवी को वॉच कर सकते हो, क्योंकि मूवी काफी अच्छी है। ये केवल एक हॉरर मूवी नहीं, बल्कि यह उन कहानियों को प्रेरित करती है जो कि अलौकिक शक्तियों को बताती है। तो दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं इस मूवी में उन किरदारों के बारे में जो कि देखने को नजर आते हैं अपने नाम के साथ और किस किरदार के साथ। तो दोस्तों तमन्ना भाटिया जी जो कि इस मूवी में मेन रोल हैं, वह भैरवी के रूप में देखने को नजर आती हैं। हेवा पटेल जो कि राधा के रूप में है, और राधा के पति जो कि तिरुपति के रूप में वशिष्ठ सिम्हा है, जो कि हम सभी को पहले पार्ट से ही बरकरार देखने को नजर आते हैं। और उन्होंने इस मूवी में मतलब कि ओडेला 2 में एक तो एज अ विलन की भूमिका निभाई है और एक दुष्ट आत्मा के रूप में अपनी भूमिका को किया हुआ है। वहीं पर दोस्तों मुरली शर्मा जो कि एक मुसलमानी बाबा के रूप में उर्फ अल्लाह बख्शू के किरदार में मूवी में देखने को नजर आते हैं। उन्हीं के साथ साथ दोस्तों श्रीकांत अयंगर जो कि पुजारी के रूप में देखने को नजर आते हैं। और उन्हीं के साथ साथ दोस्तों राहुल रवि जो कि वेंकटेश के रूप में, और कृष्ण वेणुगोपाल जो कि गुरु के रूप में, और पूजा रेड्डी बोरा जो कि यामिनी के रूप में देखने को नजर आती हैं। और भी काफी सारे किरदार हैं जो मूवी में एज अ लीड रोल देखने को नजर आते हैं और अपने किरदार को काफी अच्छी तरीके से निभाते हैं और लोगों को अपनी तरफ खींचते भी हैं। अब दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इस कमाल की मूवी के प्रोडक्शन के बारे में और इस मूवी की कास्टिंग के बारे में। तो दोस्तों मार्च 2024 में फिल्म निर्माता संपन्न नदी ने सोशल मीडिया पर निर्देशक अशोक तेजा के साथ अपने दूसरे सहयोग की घोषणा की थी, जिसका शीर्षक ओडेला 2 रखा गया था। यह जो फिल्म है एक अलौकिक थ्रिलर है और ओडेला रेलवे स्टेशन की दूसरी पार्ट है। तमन्ना भाटिया को मुख्य भूमिका के लिए इस मूवी में चुना गया था और हेवा पटेल और वशिष्ठ सिन्हा को पिछली फिल्म से ही बरकरार रखा गया था। उनके महत्वपूर्ण भूमिकाओं में लिया गया था और अतिरिक्त कलाकारों में युवा मुरली शर्मा, शरत लोहितराज, श्रीकांत अयंगर, नागा महेश, वामसी, गगन बिहारी, सुरेंद्र रेड्डी, भूपाल और पूरजा रेड्डी जैसे किरदार शामिल हैं। इस मूवी की जो शूटिंग थी वह 1 मार्च 2024 को वाराणसी पर शुरू हुई थी और जून में भाटिया को लेकर एक महत्वपूर्ण एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग हैदराबाद में की गई थी, जिसके लिए उन्होंने कठोर प्रशिक्षण और पूर्वाभ्यास किया था। जुलाई में रामोजी फिल्म सिटी में बनाए गए ओडेला मन्नल्ला मंदिर के सेट पर क्लाइमैक्स की शूटिंग की गई थी, जिसमें मुख्य कलाकार और 800 कनिष्ठ कलाकार शामिल थे। अक्टूबर 2024 में फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और पोस्ट प्रोडक्शन में अलौकिक तत्वों को बढ़ाने के लिए विजुअल इफेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC ने फिल्म को इसकी गहन, अलौकिक और हिंसक सामग्री के लिए A रेटिंग दी थी और इसकी ड्यूरेशन कुछ 2.5 घंटे के आसपास की रखी गई थी। मतलब मूवी जो है 2.5 घंटे के आसपास की है। आपको मूवी काफी अच्छी लगने वाली है। मूवी का जो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर है वह B अजनीश लोकनाथ जी के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि कांतारा पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं और संगीत फिल्म के अलौकिक और आध्यात्मिक विषयों को निखारता भी है, जिसमें पारंपरिक तेलुगु
लोक तत्वों और भक्तिमय भावों का समावेश है। अनिरुद्ध शास्त्री द्वारा गाए गए और संपत नदी द्वारा लिखे गए गीत यमुलादा राजन्ना को हैदराबाद में एक प्रचार कार्यक्रम में रिलीज किया गया, जो ओडेला मन्नल्ला स्वामी की दिव्याबा को दर्शाता है। एक अन्य गीत गिया गिया जॉय ऑफ ओडेला फिल्म के लॉन्च के बाद रिलीज किया गया, जिसने फिल्म के उत्सवपूर्ण और सांस्कृतिक माहौल को और भी बढ़ा दिया था। मूवी में कोई गाने नहीं हैं जो कि आप सभी को खींचें। मूवी केवल स्टोरी बेस है, एक अलौकिक थ्रिलर एक्शन के ऊपर, जिसमें मूवी में कोई हीरो नहीं है बल्कि एक हीरोइनी है उर्फ तमन्ना भाटिया, जो कि अपने खास किरदार से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और लोगों को अपनी तरफ प्रेरित भी करती है। उनका जो किरदार है नागा साधु का और मूवीज में से हटके किरदार निभाया है। किसी भी मूवी में उन्होंने ऐसा किरदार नहीं निभाया जो कि ओडला 2 में रखा गया है। तो एज अ मेन रोल वह मूवी में काफी अच्छी लगती हैं और लोगों को काफी पसंद भी आती हैं। दोस्तों ओडला 2 मूवी जो है 17 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी और फिल्म जो है 8 मई 2025 से अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हुई थी। तो अगर आप इस मूवी को वॉच करना चाहते हो, एक एक्शन थ्रिलर अलौकिक थ्रिलर देखकर, तो आप इस मूवी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर अपने परिवार के साथ बैठकर वॉच कर सकते हो। आप सभी को जो मूवी है काफी अच्छी लगने वाली है। पर दोस्तों देखने से पहले आइए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार इस मूवी की जो स्टोरी है वह कैसी है। डिटेलिंग के साथ ब्रेक डाउन करते हैं और आपको बताते हैं कि इस मूवी की जो कहानी है वह कैसी है। क्या आप सभी को अंत तक सीट पर बांधे रखती है या फिर नहीं? क्या आप सभी को अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखनी चाहिए या फिर नहीं? आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी की कि आखिरकार इस मूवी की जो स्टोरी है वह कैसी होने वाली है। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छात्रा से, वहीं से जहां पर मूवी का पहला पार्ट खत्म हुआ था, मतलब कि ओडेला रेलवे स्टेशन की कहानी खत्म हुई थी। वहीं से इस मूवी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। अब दोस्तों बात करें कि अगर आपने इस मूवी को पहले पार्ट को नहीं देखा है तो क्या आप डायरेक्ट इस मूवी के सेकंड पार्ट को देख सकते हो? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मूवी के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप डायरेक्ट इस मूवी के सेकंड पार्ट को देख सकते हो। आप सभी को काफी पसंद आएगा और आप सभी को ये स्टोरी है जो समझ में आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट इस मूवी के सेकंड पार्ट को वॉच कर सकते हो। दोस्तों आइए बताते हैं कहानी कहाँ से शुरू होती है। कहानी में हमको दिखाया जाता है कि एक स्कूली छात्रा को रेलवे ट्रैक पर चलते हुए दिखाया गया है, जो मानो किसी प्रेत बाधित व्यक्ति की तरह लग रही हो और राधा का सिर लिए हुए है और वह पुलिस स्टेशन की ओर जाती है, जिससे सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। तेलंगाना के ओडेला गांव में एक सीरियल रेपिस्ट और हत्यारे तिरुपति की खौफनाक विरासत उसकी पत्नी राधा के हाथों उसके सिर कलम किए जाने के बाद भी कायम है। उसकी फांसी के बाद गांव वाले उसके बुरे प्रभाव से डरकर समाधि शिक्षण नामक एक रस्म अदा करते हैं, जिसमें उसके शव को दाह संस्कार करने की बजाय सील कर दिया जाता है। इस अनुचित अंतिम संस्कार के कारण तिरुपति की आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती और वह एक प्रतिशोधी दुष्ट आत्मा में बदल जाती है। 6 महीने के बाद गांव में आतंक फैलाने के लिए वह वापस लौट आती है। उसकी आत्मा पुरुषों को अपने वश में कर लेती है और नई दुल्हनों को अपना निशाना बनाकर उनके साथ बलात्कार करके हत्या कर देती है। और यह जो सिलसिला है काफी टाइम तक चलता रहता है, जिससे ओडेला गांव में फिर से डर और खौफनाक के माहौल फैल जाता है। वह गांव के पंडित और अपने वश में कर लेता है और दुल्हन के साथ उसकी शादी की रात बेरहमी से बलात्कार और हत्या कर देता है और गांव के सरपंच को भी अपने वश में करके दूसरी दुल्हन की शादी की रात, जो कि एक मक्के की खेत में हुई थी, उसी तरह से क्रूरता और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को अंजाम दिलवाता है। जैसे जैसे गांव में अलौकिक शक्तियों का खतरा बढ़ता जाता है, ग्रामीण तिरुपति की हत्या के आरोप में जेल में बंद रही राधा के मार्गदर्शन मांगते हैं। राधा, जो कि तिरुपति की पत्नी कहती है कि वह अब एक शक्तिशाली नागा साधु है और भगवान शिव की भक्त है, जिसने बचपन में ही आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के लिए घर छोड़ दिया था। शिव शक्ति के नाम से प्रसिद्धि भैरवी भगवान शिव के दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए 110 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है और एक पवित्र सर्प की सुरक्षा में तपस्वी जीवन व्यतीत करती है।
बहुत मिन्नतें करने के बाद वह ओडेला आने का फैसला करती है और फिल्म के अंतराल से ठीक पहले भैरवी ओडेला पहुंच जाती है। उसका नाटकीय आगमन होता है जहां पर कुछ निर्दोषी गायों को पीट पीट कर मारने की कोशिश कर रहे शराबी और क्रूर पुरुषों को पीटती हैं और संभवतः उन्हें मार भी डालती है, जिससे ओडेला के ग्रामीण भी मुक्ति की आशा जाग जाती है। वह आत्मा के उत्पाद का सामना करती है और वह उजागर करती है कि तिरुपति की दुष्ट शक्ति गांव के पुरुषों को अपने अपराधों को जारी रखने के लिए उकसा रही है। एक स्थानीय मुस्लिम बाबा अल्लाह बख्शू की सहायता से, जो विचित्र रूप से हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देता है और उनका गहन ज्ञान रखता है, भैरवी आत्मा के प्रभाव को कमजोर करने के लिए अनुष्ठान करती है और कथा, शिव तत्व और दिव्य ऊर्जा के विषयों पर प्रकाश डालती है और भैरवी को व्यवस्था बहाल करने के लिए नियत एक पौराणिक शक्ति के रूप में चित्रित करती है। ओडेला की स्थिति एक रिपोर्ट करने के लिए शहर से कुछ पत्रकार आते हैं। वे गलती से तिरुपति की समाधि पर अपना ड्रोन उतार देते हैं और दिन में वहां पर कुछ लोग गांव के पहरा दे रहे थे, जो कि उनको ड्रोन वापस ले जाने पर भगा देते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, वह लोग अपना ड्रोन लेने वापस आते हैं और समाधि के चारों ओर लगे कटीले तारों से वह कट जाते हैं और समाधि पर खून बहने लगता है, जिससे तिरुपति की आत्मा जागृत हो जाती है और आत्मा भैरवी के पास बलात्कार करने के इरादे से जाती है। हालांकि पवित्र नाग उसकी रक्षा करता है और उसे बचा लेता है। भैरवी और तिरुपति के बीच गांव के बाहरी इलाके में झड़प होती है, जिसके अंत में दोनों एक दूसरे को धमकी देकर चले जाते हैं। जैसे जैसे युद्ध तीव्र होता जाता है, भैरवी को अंधविश्वासी ग्रामीणों को एकजुट करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो आत्मा के भय और जादूगरों और फकीरों पर विश्वास के बीच फंसे हुए हैं। तिरुपति की आत्मा आतंक का बवंडर मचा देती है, जिसमें वह एक भयावह विश्वरूपम अभिव्यक्ति भी शामिल है, जिससे गांव तबाही के कगार पर पहुंच जाता है। वह प्रकट करता है कि उसने शैतान की पूजा की है और वह अब 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश को नियंत्रित कर सकता है। वह ओडेला के चारों ओर एक ऐसी सीमा खींचता है जिसमें कोई भी जीवित प्राणी, मनुष्य, पशु या पक्षी जो उस रेखा को पार करता है, उसे बेरहमी से मार डाल जाता है। वह किसी को भी स्कूल, अस्पताल या काम पर जाने से मना करता है, कहता है कि कोई भी फसल नहीं उगेगी। ओडेला को कब्रिस्तान में बदलने की कसम खाता है। हालांकि एक ग्रामीण की बेटी को गंभीर अस्थमा है, जो कि ओडेला के बाहर स्थित अस्पताल तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन पार नहीं कर सकती। वे सभी लोग गांव के भैरवी के पास उसे ले जाते हैं, जो कहती है कि उसकी बहन राधा, जो जेल से रिहा हो चुकी है, उस बच्ची की जान को बचा सकती है, क्योंकि राधा तिरुपति की पत्नी थी और भैरवी के अनुसार जो विवाह का बंधन होता है, शादी का बंधन होता है, उससे मजबूत कोई भी बंधन दुनिया में नहीं होता। राधा सज धज कर तिरुपति की समाधि पर जाती है ताकि उसका ध्यान भटका सके, जबकि भैरवी लाउड स्पीकर पर ओम नमः शिवाय का जाप करती है ताकि उसकी आत्मा कमजोर हो जाए, जिससे रेलवे लाइन कमजोर हो जाए और वह जो लोग हैं वह उसको पार कर सकें। परंतु एक रेतीला तूफान शुरू हो जाता है और बिजली की तार कट जाती है। ठीक उसी समय जब अस्थमा से पीड़ित लड़की का पिता रेलवे लाइन पार करने वाला ही होता है, उससे लाइट स्पीकर पर जो प्रसारण होता है ओम नमः शिवाय का, वह बंद हो जाता है और तिरुपति की जो आत्मा होती है वह प्रकट हो जाती है। वह लड़की के शरीर में प्रवेश करती है और राधा का सिर काट देती है और उसे लेकर रेलवे ट्रैक पर पुलिस स्टेशन तक ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग में मूवी की देखा था और पिछली फिल्म मतलब पार्ट 1 ओडर रेलवे स्टेशन में देखा था। यह दृश्य इस फिल्म की शुरुआत में भी दिखाया जाता है, जो कि हम सभी को पार्ट 1 की भी याद दिलाता है। जब राधा के शरीर को जलाया जा रहा था, तब तिरुपति की आत्मा भैरवी के सामने प्रकट हुई। उन्होंने भैरवी से कहा कि यदि वह ब्रह्मचर्य और भगवान शिव के प्रति अपनी शक्ति भक्ति को त्याग कर उनसे विवाह कर लेती है और उनका शरीर सौंप देती है, तो वे गांव को बख्श देंगे, क्योंकि वह जो होता है तिरुपति की आत्मा होती है, वह उसको
पाना चाहता है भैरवी को और उसके सामने यह शर्त रखता है कि अगर वह उसको अपना लेती है, उसके शरीर को दे देती है, तो वह गांव वालों को बख्श देगा। और कोई रास्ता ना देखकर भैरवी इस बात को मान जाती है और उन्होंने भैरवी से कहा था कि वह दुल्हन का वेश धारण करके उसके पास आए। गांव वालों ने इसे रोकने की कोशिश की और कहा कि वह कोई भगवान नहीं है, लेकिन भैरवी अपनी बात पर अड़ी रही। वे